तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेकअटे के सीनियर से, जो कि हमारे मेकअटे को गली आती है और कहती कि अरे पागल के बच्चे, ये जो किताब है, एक किताब तूने यहाँ पे बनाया ना, जिसमें तूने मेरी बहुत सारी अश्लील इमेजेस यहाँ पे बनाई है, तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती। हमारे मेकअटे कहते वेल इसमें शर्माने की क्या बात है, आप सुंदर यहाँ पर हो, आपको सुंदरता को मेरी किताब में उतारी है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं। तो सीनियर भी कहती भाई तेरा क्या होगा, कल्टीवेशन छोड़कर यही आलतू फालतू काम करते रहता है। कुछ दिन बाद ना इनर कोड एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर वहां पे पास नहीं ना हुआ, लोग तुझे सेट से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। हमारा मेक कहता है डोंट वरी, जो फूहू फिश नाम का टेक्निक है ना, मैंने उसको मास्टर यहाँ पे कर लिया है, तो जाहिर सी बात है मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होऊंगा। जो सुनते बाकी बच्चे हंसने लग जाते, तो कहते भाई तूने सुना इसने क्या बोला, फू फिश को इसने मास्टर कर लिया। 3 सालों से कल्टीवेशन यहाँ पे किया जा रहा है, अभी तक ना बॉडी टेम्परिंग स्टेज के पहले लेवल पर ये, और ये कह रहे कि इसने फू टेक्निक को मास्टर यहाँ पे कर लिया। कुछ भी बोल रहा है यार सीनियर, इसकी बात का विश्वास मत करो। सीनियर भी कहती है तूने टेक्निक मास्टर यहाँ पे कर लिया ना, आ जा बेटे मेरे पे हमला कर, मैं भी देखती हूँ कितनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक तूने मास्टर की है। हमारा मेक अटैक कहता है ना यार आप सीनियर यहाँ पर वैसे कैसे आप पे अटैक कर दूँ, आपको चोट लगेगा। ये कोड़े से अटैक करती है, वो कहती है मैंने बोला ना अटैक कर मतलब अटैक कर, वरना मैं कोड़े से मार मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगी। हमारे मेक अटैक कहता है अरे नहीं यार, जो मेरा मास्टर सॉल है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, अगर वैसे में मैंने अपनी फुल टेक्निक से हमला यहाँ पे कर दिया ना यार, कसम से मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और आपको बहुत ही ज्यादा चोट लग जाएगा, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। जो सुनते सारे के सारे बंदे इंक्लूडिंग सीनियर वो भी हंसने लग जाते, कहते हैं तुमने सुना इसने क्या बोला, तूने आइडिया भी तूने क्या बोला, तूने बोला तेरा मास्टर सॉल है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तुझे मास्टर सॉल के बारे में आइडिया भी है। जो सुनते हमारे में कहते हैं जब बंदे स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो उनको लोग हेवनली मास्टर यहाँ पे कहते हैं, उनको अपना एक एबिलिटी मिलती है जिसमें फिगर अपीयर होता है, उसी को मास्टर सॉल यहाँ पे कहा जाता है ना। जो सुनते ये भी कहते यस यार तुझे पता तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन तेरे पास भी है क्या। हमारा मैं कहते यस, क्योंकि मैं भी एक हेवनली मास्टर यहाँ पर हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा हेवनली मास्टर नहीं हूँ, मैं हूँ ग्रेट हेवनली मास्टर। तभी पीछे से जो से हंसने की आवाज आती है। हाँ तो भाई शाओलियन नाम का सेठ का एक लड़का यहाँ पे था, वो भी कहता भाई तू 3 साल के लिए हॉस्पिटल में एडमिटेड यहाँ पे था, उसके बाद भाई तेरा कल्टीवेशन लेवल भी इतना कम यहाँ पर है, और तू कह रहा है तू हेवनली मास्टर यहाँ पर है, कुछ भी बकवास यहाँ पे करता है। सच्ची में हेवनली मास्टर है तो आज अपना सॉल स्पीड का पावर यहाँ पे यूज कर, मास्टर सॉल का पावर यूज कर और अटैक कर मेरे ऊपर, मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। सीनियर यहाँ पे कहते करे शाओलियन शांत हो जाओ भाई, छोड़ दो या जाने दो। वो भी कहते क्या छोड़ दूं क्या जाने दूं, कुछ भी झूठ यहाँ पे बोलता रहता है क्या, आजा बेटे आजा। बाकी दूसरे बच्चे भी देखते हो कहते हो शिट यार, वो जो लड़का शाओलियन है ना बॉडी टेम्परिंग के 2nd लेवल पर है और मेन कटर बॉडी टेम्परिंग के पहले लेवल पर है, इसके तो देखना तोते लाल हो जाएंगे पक्का। दूसरा भी कहता हाँ तो मेन गलती किसकी है, मेन कटर की है ना, कुछ भी बोलेगा हाँ तो कुटाई तो मिलेगा ना। और जो लड़का यहाँ पे था शाओलियन हमारे मेन कटर की ओर हमला कर देता है। हमारा मेन कटर भी एक ही मौका मारता है और एक ही मौके में उसकी बैंड बज जाती है, जो देख के पब्लिक भी चौंक जाती है, सीनियर भी चौंक जाती है, कहती बस 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 अब शांत हो जाओ, अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो एग्जामिनेशन आने वाला है तो उसमें पास होने के लिए, अच्छे से पास होने के लिए प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ना कि अपने सेड के मेंबर लोग के साथ लड़ाई करो, समझ गए। ये भी कहता है या समझ गए सीनियर, मैं अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दूंगा। बाकी बंदे लोग को विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड एक फिगर अपीयर हुआ था, यानी सच्ची में इस लड़के ने अपना मास्टर सॉल एक्टिवेट कर लिया। वो यार हमको तो यकीन नहीं हो रहा क्या सच्ची में हेवनली मास्टर जा चुका है क्या, आई मीन हेवनली मास्टर बन चुका है क्या। और देख सकते हमारा मेकअटक कितना ज्यादा खुश यहाँ पे था, उसको बहुत ही अच्छा जो लग रहा था। अब आते हैं सेट के एक दूसरे एरिया में जहाँ पे जीएन नाम का एक लड़का आता है, और सेट है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है, इनर सेट और आउटर सेट, और ये आउटर सेट का एरिया है। हमारे मेकअटक भी आउटर सेट के डिसाइपल यहाँ पर है, और ये जो लड़का जीएन यहाँ पर है ना हमारे मेकअटक का भाई यहाँ पर है, जो भी आउटर सेट के डिसाइपल है और आउटर सेट के डिसाइपल में नंबर 1 है, और बड़ा हैंडसम भी यहाँ पर है। तो लड़कियां तो भाई पागल इसके पीछे यहाँ पे थी, और ये जैसे अपने भाई से यानी हमारे मेकअटक से मिलता है, कहता भैया कैसे हो, हमारे मेकअटक भी कहता जीएन मेरे भाई कैसा यार। तो लड़कियां सैड हो जाते कि अरे यार ये जो मेन कैरेक्टर है ना भाई वो आउटर सेट में सबसे नीचे आता है, और जीएन वो आउटर सेट में सबसे ऊपर यहाँ पे आता है। यार मानना पड़ेगा भाई क्या जोड़ी है इनकी, बड़ी बेकार है। अब हमारा मेकअटक कहता है कि वेल मेरे भाई कैसा यहाँ पर है, बढ़िया ना, मैं अपना कल्टीवेशन कर करके मैंने अपना मास्टर सॉल भी एक्टिवेट कर लिया था, और आज सबके सामने फाड़ करके मैंने तो उनके तोते लाल कर दिए थे। जो सुनते जीएन भी कहता क्या बात करो भैया सच्ची में, फिर तो जो सीनियर ली यहाँ पे थी वो भी आपके प्यार में गिर गई होगी। ये भी कहता बाकी बंदे भी वहीं पे थे, तो रिएक्शन उसने ज्यादा बड़ा दिया नहीं है, लेकिन बाकी बंदे ना होते हैं वो तो पक्का एकदम पागल ही हो जाती। जो सुनते ही जीएन भी कहता वो जो मूशाऊ है ना, अब मुझे मूशाऊ के बारे में बुरा लग रहा है जिसने आपको छोड़ दिया था। ये भी कहता कि हाँ उसको शायद मालूम नहीं है मेरे बारे में ना। तो भाई भी कहता हुई तो यार उसको आपके बारे में, आपके मास्टर सॉल के बारे में मालूम नहीं है, चलिए बताते हैं, और उसकी जलाते हैं। हमारा मेकअट भी कहता चलो चलो चलो। जैसे उसे घर के बाहर आता है नौकरानी बड़ी भद्दी सी वो रोक देती है, वो कहती भाई ओ क्या हुआ, कहाँ अंदर ऐसे जा रहे हो बिना परमिशन से। तो जीएन भी कहता है कि सुनो यार जो मैडम मूशाऊ है ना, हमको मूशाऊ से मिलना है तो प्लीज अंदर जाने दो।
ये भी कहती क्या मूषा से मिलना है, बातचीत करने का, मैं हूं ना, मैं उसको बता दूंगी, तुम यहाँ पे बताओ तुमको क्या बताना है उसको। जो सुनता हमारा मैं कहता भाई तू नौकरानी यहाँ पर है, अपनी औकात में रह ले, हमको मूषा के साथ बात करना है, हम मूषा के साथ ही बात करेंगे, तेरे साथ बात नहीं करेंगे। ये भी कहती हो साले भतीजे आई मीन गंदे से, अपनी औकात में यहाँ पे रह ले, तू नल्ला कहीं का बड़ा या हमारी मैडम मूषा के साथ डायरेक्ट बातचीत करने वाला, या तुझे पता नहीं तो कितना बेकार हो, कितना नल्ला यहाँ पर है। मूषा होते जैसे लड़की से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती, और जब 2 दिन बाद एग्जामिनेशन होगा पास होकर इनर सेट की मेंबर बन जाएगी और तू जिंदगी भर के लिए आउटर सेट के मेंबर यहाँ पे रहेगा, फिर दोनों अलग अलग हो जाओगे। जो सुनते ये भी कहते कि वेल मुझे तुझसे बात नहीं करना, मूषा को बुलाओ, सारी बातें मुझे उसके मुंह से सुननी है। तो मूषा भी आ जाती है, वो कहती जो बात वो बोल रही हो सच है। हमारा मैं कहते भी कहता व्हाट डू मीन, क्या बकवास की जा रही हो। वो भी कहती मैं कोई बकवास यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी इनर सेट की मेंबर बन जाऊंगी। यार नो हम बचपन से भाई हाँ साथ में बड़े यहाँ पर हुए हैं, लेकिन बात अलग यहाँ पर है, अब तुम जाओ मेरी जिंदगी से, मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। हमारा मैं कहता अच्छा ऐसी बात है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इतना बोल के निकल जाता है। तो जो भाई जीएन था ना वो भी कहता है देख लो मैडम मूषा तुम आगे चल के बचता होगी, बड़ा बचता होगी। अब आते हुए रात की बारी, दोनों भाई है ना बैठ के कल्टीवेशन कर रहे थे, हमारा मैं चट्टान के ऊपर और जीएन चट्टान के नीचे। हमारा मैं जैसे कर रहा था ना, अचानक से किताब इसके सामने अपीयर हो जाती है। तो ये भी देखता भी ये कौन सा किताब यहाँ पर है, तो किताब में यहाँ पे लिखा हुआ था एंशिएंट डेमन ड्रैगन आर्ट, यानी एंशिएंट टाइम पे डेमन ड्रैगन हुआ करते थे, ये तो उनकी टेक्निक है। ओ माय गॉड ये इतनी कमाल की टेक्निक है, मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जैसे ओपन करके देखते हैं ना तो बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे थे उस टेक्निक के, लेकिन जितनी मेरी लेवल है, जितनी मेरी औकात है ना, मैं कल उस शुरू के 2-3 चैप्टर ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो चलो यार ये 2-3 की प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ तो उसकी जैसी प्रैक्टिस करता हूँ तो रिएक्शन होने लग जाता है, आसपास का जो भी स्पीच एनर्जी है ना खाली उसी के बॉडी में जाता है। जो जीएन भी नोटिस कर लेता है कि अरे बाप रे ये भैया क्या कर रहे हैं, जिससे सारी की सारी स्पीच एनर्जी उनकी बॉडी में जा रही है। और हमको ये बताया जाता है कि ये दुनिया में हर बंदे का अपना अपना एक ये रहता है भाई एटीट्यूड, आग का कह लो, पानी का कह लो, बिजली का कह लो, और एक बंदे के पास एक ही रहता है, वो एक ही चीज का एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकता है और एक ही चीज को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दुनिया में ऐसे कुछ रेयर बंदे होते हैं जो 2 चीज का कर सकते हैं, लेकिन 2 ही रेयर होता है, 2 से ज्यादा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। लेकिन हमारे मेकअप के पास अब ऐसी एबिलिटी आ चुकी है कि भाई 2 क्या भाई जितने भी एटीट्यूड ना ये सबको कंट्रोल यहाँ पे कर सकता है। तो बड़ा खुश यहाँ पे, तो बहुत ही खुशी के हमारे जोर से यहाँ पे चिल्लाता है। तो जीएन भी आ जाता है और कहता भाई क्या हो गया, आप इतना जोर से काहे को यहाँ पे चिल्लाए जा रहे हो। हमारा मेकअप कहता भाई टेंशन मत ले, हमेशा तू मेरी प्रोटेक्शन करता था ना, अब से मैं तेरी प्रोटेक्शन करूंगा। और एक सेकंड यहाँ पे मैंने इतना जोर से क्या कल्टीवेशन किया, जो पूरे एरिया का स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वही खत्म यहाँ पर हो गया। तो मेरे भाई मेरी बात सुन, जो माउंटेन का टॉप है ना, चल माउंटेन के टॉप पे। तो वो भी कहता मगर क्यों यार, हमारा मैं कहता क्योंकि यहाँ की एनर्जी खत्म हो चुकी है, जितना ज्यादा टॉप पे जाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे मिलेगी। तो चलो टॉप पर। हाँ तो ये लोग टॉप पे जाते हैं और टॉप पे बैठ के कल्टीवेशन यहाँ पे करने लग जाते हैं। और जैसे कल्टीवेशन करता है तो आसपास का जो फायर एटीट्यूड का पावर यहाँ पे था ना वो भी दमदार ऑब्जॉर्व करता है, स्पिरिचुअल पावर वो भी ऑब्जॉर्व यहाँ पे करता है, जो उसकी बॉडी में एकदम समाये जा रहा है। जो भाई भी नोटिस करते क्या अरे बाप रे भाई क्या तगड़ा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। और एक सेकंड ये तो इनका लेवल अप हो गया, अब बॉडी टेम्परिंग स्टेज के दूसरे लेवल पर आ चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत ही जल्दी मेरे से भी आगे निकल जाएंगे ना यार, मुझे भी इनकी बराबरी करना, तो मुझे भी कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो ये भी अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। अब आते अगले दिन, ये जैसे अपनी भाई की ओर यहाँ पे देखता है ना, वहाँ पे बस राख थी, ये डर जाता है राख मेरा भैया जल तो नहीं गया, अरे इतना आग किसने यूज करने को बोला था। लेकिन राख जैसे हटता ना उसके अंदर से हमारे मेकट यहाँ वापस आता है, जिसकी बॉडी पहले से बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी थी, यानी इसने अपनी बॉडी को टेम्पर कर लिया था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसके अलावा इसके 2 चैप्टर और आएंगे, तीनों देखिए कैसा लगा मुझे यहाँ पे बताइएगा। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकट ने अपनी बॉडी को ना और भी अच्छे से ये कर लिया, तभी क्या बोलते हैं टेम्पर कर लिया था। जीएन भी नोटिस करते कह रहे बाप रे यार, सबसे पहले ना ये बॉडी टेम्परिंग के पहले लेवल पे थे और फिर बॉडी टेम्परिंग के सेकंड पे चले गए, और आज ये बॉडी टेम्परिंग के थर्ड पे चले गए। बॉडी में जो भी इम्प्योर चीजें ना निकाल कर बॉडी को टेम्पर करके पहले से और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना लिया। बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना, उसी को बॉडी टेम्परिंग यहाँ पे कहते हैं। और ये सब कुछ करने में मेरे को 3 महीने का टाइम यहाँ पे लगा था, इन्होंने 1 दिन के अंदर यहाँ पे कर दिया। उतने में जो भाई है ना उसके पेट से आवाज आती गुड़ गुड़ की, यानी उसको भूख लगी है, इसलिए कहता है भैया मेरे को तो भूख लगी है। तो जीएन कहता है डोंट वरी, मैं यूं गया और यूं यहाँ पर आया खाना लेकर। एक बड़ा सा जो सांड होता है ना, सांड या बैल कह लो, वो उठा के लेकर आता है और कहता है कि वेल ये खाएंगे क्या, इसमें तो पेट यहाँ पे बढ़ जाएगा। हमारे में कहता है ऑफ कोर्स, पका कर ना खाने लग जाते हैं और एकदम भूखो नंगे जैसा हमारे में कटर खाता है, जैसे कि जिंदगी में कभी खाना खाने को मिला भी नहीं, और जितना भी मीट ना सारा मीट दोनों मिलकर खत्म कर देते। लेकिन हमारे में कटर का पेट तभी भी नहीं भरा था, वो कहता है यार मुझे और भी खाना
जाना है। लेकिन एक सेकंड, ओह माय गॉड, अरे ये बाप रे, ये मेरे बॉडी में अचानक से क्या होने लगा, अरे बड़ा दुख रहा है। तो जीएन भी कहता है भैया क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका जो मास्टर सोल है, मास्टर सोल कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये भी कहता है मेरा मास्टर सोल आई डोंट नो, अरे जो कुछ है जल्दी से ठीक कर दे यार। तो ऑटोमेटिक वापस से बॉडी में रिएक्शन होता है और ठीक हो जाता है। और जो भूख लगी हुई थी ना, वो भूख भी नहीं लगी रहती है। तो जीएन भी नोटिस करते हैं कि भाई ठीक हो ना, आपके रिएक्शन के चक्कर में मरते मरते मैं यहाँ पे बचा, अब सबको ठीक है ना, कुछ बुरा अनकंफर्टेबल। ये कहते हैं कि नहीं कुछ बुरा नहीं लग रहा, कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। तो जीएन भी कहता है यार भैया मानना पड़ेगा, लगातार बॉडी टेम्परिंग के पहले से लेकर बॉडी टेम्परिंग के तीसरे पे चले गए, दो लेवल अप हो गया एक दिन के अंदर, बढ़िया है ना। ये भी कहते हैं ऐसे बढ़िया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर महसूस हो रहा है। ट्राई मार के देखता हूँ, सामने एक बहुत बड़ा पेड़ यहाँ पे था, पेड़ पे मुक्का मारता हूँ, जैसे पेड़ पे मुक्का मारते हैं देख सकते हैं पेड़ में इतना बड़ा छेद हो जाता है और आग का जो एनर्जी, आग की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। जो देख के भाई भी कहता है कि एक सेकंड, आग वाला एट्रीब्यूट, ओ माय गॉड आपके पास आग वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे आ चुका है। और आग वाला ट्रू फायर हमारे में कटा देखते हैं कि हाँ भाई ये आग वाला ट्रू फायर यहाँ पर है, और ये पक्का सन ट्रू फायर होगा। और दुनिया में जितने भी आग वाले ऐसा फायर कहते हैं ना, मतलब जो भी आग रहता है उसमें सन ट्रू फायर सबसे रेयर और सबसे कमाल का होता है, और मेरे को वही मिली है। वाह यार मैं कितना ज्यादा लकी यहाँ पर हूँ। उसके बाद भाई कहता है कि हाँ अब रात हो चुकी है, क्या करे यार, वापस सेट में लौट जाते हैं। हमारा मैं कहता है कि नो मुझे सेट में लौटने का मन अभी नहीं है, एक काम करते हैं माउंटेन में कोई केव यहाँ पे ढूंढते हो, केव में रुक जाते हैं। हाँ तो लोग केव ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में हमारा मैं कहता रुक जाता है अचानक से। तो जियांग भी कहता भैया क्या हुआ, अब काय को रुक गए, इसको झाड़ी के पीछे कुछ तो अजीब लग रहा था। तो ये झाड़ी में हटा के देखता है तो वहाँ पे एक तालाब था, और तालाब में एक नंगी लड़की नहा यहाँ पे रहती। जो देखते इसके अरमान टाइट हो जाते हैं। तो जियांग भी कहता भैया क्या हो गया, आपने ऐसा क्या देख लिया जो आपका मुंह लाल लाल हो गया। तो जैसे ये देखता है ये भी हिल जाता है कि भैया ये तो नंगी, तो वो जोर से बोल देता है। तो भाई भी कहता है अरे अरे मुंह बंद कर, या इतना जोर से मत बोला कर। लड़की सुन लेती है कि भाई कोई तो यहाँ पर है, तो चिल्लाती भाई कौन है जो कि मेरे को घूर घूर के देखे जा रहा है। दोनों भाई झाड़ के पीछे छुप जाते हैं। तो लड़की भी अपने कपड़े वपड़े पहन के झाड़ी के पास धीरे धीरे आ रही थी, और कहता कोई तो है ना झाड़ी में, जो भी है सामने आ जाओ वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उतने में पीछे से ना भालू की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो ये भी कहते हो माय गॉड द जाइंट मैड बियर इसको कहा जाता है, ये लगता है आतंक मचाया जा रहा है, मैं चला फाइट करने के लिए। तो फाइट करने के लिए निकल जाती है। तो हमारा भाई भी देखता चलो जा चुकी है, हमको भी निकलना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता ना यार उसने, तुमने सुना नहीं उसने क्या बोला, जाइंट मैड बियर, मैंने आज से पहले ये बियर को कभी भी नहीं देखा, आज यहाँ पे देखूंगा। जो सुनते ये भी कहता भाई कि ना यार तुमने सुना नहीं क्या, जाइंट मैड बियर है ना बॉडी टेम्परिंग के 8वें लेवल पर होता है, मैं भी फाइट नहीं कर सकता तो आप क्या कर पाओगे। ये भी कहता लड़की गई है ना, मैं भी हूँ तू भी है, मिलके तो फाइट यहाँ पे कर लेंगे, चल यार जाके एक बार बियर को देख ले। तो ये दोनों पीछे करते करते फाइनली भालू के पास आ जाते हो, देख सकते भालू है ना फाइट वो हो रहा है, जो लड़की थी वो भी फाइट यहाँ पे की जा रही थी। हमारे में कहते लड़की का चेहरा अब अच्छे से देख पाता, कह रहे ये लड़की तो अपनी सेड की मेंबर है, क्वेन लिंगशा इसका नाम यहाँ पर है। अरे यार वो अकेले फाइट कर रही है, काम कर जियांग तू भी जाके हेल्प यहाँ पे कर दे। तो जियान कहते केवल हेल्प करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू देख सकता भालू है ना, मैं चोर नहीं है, भालू अभी बच्चा यहाँ पर है, और जिसके लिए उसके जो बॉडी का पावर है ना बॉडी टेम्परिंग के 5वें लेवल पर है, प्लस चोट वोट यहाँ पे लगी हुई है। हाँ तो अकेली है ना क्वेन लिंगशा यहाँ पे फाइट कर लेगी। हाँ तो क्वेन अकेले फाइट करती है, उसको हरा भी देती है। जैसे हराती हो कहती है ओके दो बंदे और यहाँ पर जल्दी से दोनों सामने आ जाओ। तो ये दोनों सामने आ जाते हैं और आते कहते हैं हेलो क्वेन लिंगशा कैसी है यार, लंबे समय बाद मुलाकात हो रहा है, अच्छा लगा। सामने सीए भी कहती तो वही है ना नल्ला बेकार यांग चेन, हमारे में कट का नाम यांग चेन है। ये भी कहते कह रही यार मैं याद यहाँ पर हूँ क्या, चलो ठीक है यार। वो भी सामने से कहती है कि एक सेकंड, अभी जब मैं तालाब में नहा रही थी तुम लोग कितने ना जियो मुझे चोरी चुपके से देख रहा था। जो सुंदर हमारे में कहते क्या तुमको नहाते हुए मैं इतना हरामी और नीच आदमी तुमको लगता है क्या, बिल्कुल ना यार, नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं, हम तो बस गुजर रहे थे, भालू के साथ लड़ने की आवाज आई तो हम लोग यहाँ पे चेक करने आ गए। ये भी कहती सच्ची मैं झूठ नहीं ना बोल रहा। हमारे में कट्टा भी कहते यार आप तो हुस्न परी जाने जहाँ सबसे हंसी सबसे जवा, अब से कौन झूठ बोलेगा। ये भी कहती है हुस्न परी सबसे हंसी हुआ, मुझे तो याद है तूने साले मेरे को डायन यहाँ पे बोला था जा रही हूँ यहाँ से, अगर मुझे पता चला कि तूने मुझसे झूठ बोला और तालाब के पास तू ही मुझे देख रहा था, साले तेरी जान निकाल लूंगी, अलविदा, इतना बोल के निकल जाती है। हमारे में कट्टा भी लाइक मैंने इसको डायन बोला था, ये मैंने इसको कब यहाँ पे डायन बोला था। तो उसका भाई कहता है कि वेल तेरे को याद नहीं है क्या, 3 साल पहले जब तू पहली बार यहाँ पे मिला था उस समय थोड़ी सी छोटी यहाँ पे थी, तूने बोला कि भाई ये नल्ली कहीं की है, बड़ी होकर ना देखने एकदम डायन यहाँ पे बन जाएगी, तूने बोला भी था। हमारे में कट भी लाइक मैंने बोला था नहीं मेरे को तो याद यहाँ पे नहीं आ रहा, इसको याद है क्या। ये भी कहता है कि ऑफकोर्स में तुम किसी को डायन भूत प्रेत बोलोगे वो बंदा तो याद करेगा ना, लेकिन देखो भाई आज कितनी कमाल की कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन तुमने डायन बोल दिया था जिसके चक्कर में ये तुमको हिट यहाँ पे करती है। लेकिन अगर तुम कुछ करके इसके साथ शादी करके घर की बहू बना के घर पे लेके जाओगे अब्बा जान बड़े खुश होंगे। जो सुनते ये भी कहता है कि वेल यार मैं अब एक कमाल का बंदा बन चुका हूँ, हेवनली मास्टर बन चुका हूँ, आगे चल के और भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा, तो लड़कियां यू आके मेरे साथ शादी करना
करना चाहेंगे, मैंने तलवे चाटेगी और देखना सबसे पहले यही लड़की आएगी। अब आते हैं 15 दिन बाद, यहाँ पे 15 दिन बाद ना दोनों भाई जंगल के बाहर निकल के फाइनली जो एरिया ना भाई सेट का, उस सेट के एरिया में आ जाते हैं। हमारे मेक कटर कहता है टेक्निक बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर, लेकिन जब जब प्रैक्टिस करता हूँ ना भाई, जब जब मेरे कपड़े यहाँ पे जल जाते हैं। यार मैंने 3 बार लेवल अप हुआ और 3 बार मेरे कपड़े यहाँ पे फट गए। अभी के लिए बॉडी टेम्परिंग के 5वें पर आ गया। तो जीएन भी कहता है ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ तो समझिए भाई, बॉडी टेम्परिंग के 5वें पे आने के लिए आपने अपने कपड़े चला दिए। हमारा मेक कटर भी कहता हाँ बॉडी टेम्परिंग के 5वें लेवल पर आ गया, बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मैं क्या ही कह रहा था शिट यार, हाँ क्या ना भाई इनर कोड का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो हमको इनर सेट का अगर मेंबर बनना है ये एग्जामिनेशन पार करना पड़ेगा। और आज है ना उसका रूल अनाउंस होगा, तो चलो जल्दी से। हाँ तो जो इनर कोर्टयार्ड था, इनर नहीं भाई आउटर कोर्टयार्ड, यहाँ पे आउटर सेट के सारे बंदे एग्जामिनेशन देंगे, वहाँ पे आते हैं जहाँ पे दोनों भाई बहन दोनों भाई तैयार होके आ जाते हो। जैसे आते हैं ना पब्लिक कहती है ओ माय गॉड ये देखो आ गया हवेली मास्टर। यार ये कितना नल्लक कितना बेकार है। आई डोंट नो गॉड ने इसको हवेली मास्टर बना के मास्टर सोल काय को दे दिया, काश मुझे दे देते। दूसरे कहता है अरे भाई नल्ला यहाँ पर लकी था जो उस दिन यहाँ पे जीत गया, बॉडी टेम्परिंग के पहले पे था और अभी तो 15 दिन हुआ, सेकंड पे थोड़ी ना यहाँ पे चल जाएगा। और ऊपर से भाई नल्ला है भाई, कोई पावर वावर नहीं है, देखना एग्जामिनेशन में फेल हो जाएगा। उसका भाई जीएन वो बहुत ही कमाल का है, लेकिन यार ये ही बेकार है, ये पक्का पूरा बेकार यहाँ पर है। हमारे में कटा सारी बातें सुनता है, उनकी बातों को इग्नोर मार के जो सीनियर ली यहाँ पे थी वही लाल वालों वाली सीनियर उसके पास आता है और आते कहता है हेलो सीनियर कैसी हो। अरे क्या हो गया यार, आपका मूड है ना बिल्कुल भी ठीक है यहाँ पे नहीं लग रहा। जो सुनते ये भी सामने से कहती भाई अभी साले तू 15 दिनों से गायब यहाँ पे था, कहाँ पे था, तूने ट्रेनिंग भी नहीं की। हमारे में कटे कहते डोंट वरी मैं ट्रेनिंग करने के लिए गायब यहाँ पे था, मैं फालतू में मजे करने के लिए गायब नहीं हुआ था। जो सुनते ये भी कहते ट्रेनिंग के लिए गायब यहाँ पे था, 15 दिन में तूने क्या ही अकेले कर लिया होगा, बता यार तू बॉडी टेम्परिंग के 2nd लेवल पे पहुंच गया क्या। हमारे में कटा कहता बॉडी टेम्परिंग के 2nd लेवल पे, अरे दीदी मैं तो बॉडी टेम्परिंग के 5वें लेवल पे जा चुका हूँ, 5वें पर। जो सुनते ही ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ, कहती यार मैं इतना परवाह कर रही हूँ और ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा, जा आज के बाद मैं तेरे पर परवाह भी नहीं करूंगी। हमारा मैं कटा भी लाइक यार यार मैंने झूठ क्या बोला, मैंने सच बोला यार, नाराज होकर काहे को चली गई। तो भाई समझ जाता है कि भाई बंदे लोग का, मेरे को भी ना 1 महीने का टाइम यहाँ पे लग गया था पहले से दूसरे बॉडी टेम्परिंग पे आने के लिए, और ये कह रहे हैं कि भाई 15 दिन के अंदर पहले से 5वें पे चले गए। मैंने अपने आंखों से देखा था इसलिए मुझे विश्वास है, बाकी किसी को भी विश्वास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सीनियर को भी विश्वास नहीं हुआ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर का वेट कीजिए जो कि 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। आउटर एरिया में सारे के सारे बंदे ना भाई एग्जामिनेशन के लिए इकट्ठा हो चुके थे। एक एल्डर आता कहते सुनो तुम्हारा जो एग्जामिनेशन है ना वो चालू यहाँ पे होने वाला है, तो उसका जो भी रूल्स रेगुलेशन है ना वो मैं तुमको यहाँ पे समझा दूं। ये जो टेस्ट है 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड है। सबसे पहले हिस्सा जिसमें तुमको ना भाई टीम अप करना है, 3 बंदे लोग की टीम बनाना है। और जो हमारा चाउगे माउंटेन है ना उस माउंटेन पे तुमको चल जाना है, उस माउंटेन पे मटेरियल कलेक्ट करना है। मटेरियल में तुम जड़ी बूटी कलेक्ट कर सकते हो, स्पिरिचुअल मोती कलेक्ट कर सकते हो, और ऐसे जो भी कमाल कमाल की चीजें होती है ना तुमको कलेक्ट यहाँ पे करना है। और बाय चांस तुम मुसीबत पे आ गए, किसी बीच ने हमला कर दिया तो डोंट वरी, हमारे जो भी एल्डर्स है ना वो माउंटेन के आसपास की, तो बस चिल्ला देना बचाओ बचाओ बचाओ, एल्डर लोग आके तुमको बचा लेंगे। और जो लोग ज्यादा यहाँ पे 3 दिन के अंदर सबसे ज्यादा कलेक्ट करके यहाँ पे वापस लौटेंगे ना वो लोग पास हो जाएंगे। और जैसे लोग लौटेंगे तो जाके उनको सेकंड ये टेस्ट के बारे में बताया जाएगा, और जो सेकंड टेस्ट पार होगा वो जाके इनर सेट का मेंबर बनेगा। समझ गए? वो लोग कहते हैं समझ गए। सीनियरली कहती वो यार ये तुम्हारे लिए टेस्ट यहाँ पर था, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस ना 2 स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ टीम अप करना है। एक तुम्हारा भाई जीएन तुम्हारे साथ ही रहेगा और दूसरा किसी और एक स्ट्रॉन्ग बंदे को ले लेना। हमारा मैं कटा पूरे एटीट्यूड में कहता है कि सीनियर है, मैं खुद इतना स्ट्रॉन्ग हूं ना कि मुझे अपने भाई के अलावा किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ली को तो विश्वास ही नहीं होता। वो कहती नल्ले गधे या ते पे जितना ज्यादा भरोसा करती हूँ तो उतना ज्यादा मेरे को निराश यहाँ पे कर देता है, भाड़ में जा, इतना बोल के निकल जाती है। तो पीछे से जियांग भी कहता है कि अरे यार वो परवाह करती है आपके बारे में बहुत ही ज्यादा। हमारे में कटा कहता है मेरे बारे में नहीं, बस अपने रिवॉर्ड्स के बारे में परवाह करती है, बिल्कुल भी ना। अब आते उस एरिया में जिस एरिया में सारे बंदे जाने को तैयार थे, टीम अप वगैरह किया जा रहा था। जीएन देखते केवल हमें 2 ही बंदे, एक और बंदा चाहिए टीम अप के लिए। आई डोंट नो ये एक और बंदा हमको कहां से मिलेगा। हमारे में कटा कहता मिला तो मिला, नहीं तो हम दोनों किसी से कम है क्या, हम दोनों यहाँ पे चल जाएंगे। तभी ध्यान जाता भाई मुंह शाव के ऊपर जो कि वेंसडे नाम के किसी लड़के के साथ यहाँ पे थी। हाँ तो जीएन बताता हूँ वेंसडे यहाँ पर है, हमारे सिटी का फार्मास्यूटिकल की जो सबसे बड़ी कंपनी आती है ना उसके लीडर का बेटा यहाँ पर है, और वो तो इनर कोर्ट का मेंबर पहले से
बना हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो उसको जाने दो, जिसके साथ रहना है, मुझे क्या, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी के साथ जाए या ना यहाँ पे जाए। उतने में जो वेंस ना जीएन को देख लेता है और कहता है एक सेकंड जीएन तेरा नाम यहाँ पर है ना, जो आउटर सेट में सबसे टैलेंटेड डिसाइपल है, तुम्हारा नाम यांग चैन यहाँ पर है ना, बड़े नल्ले यहाँ पर हो। वाह, छोटा भाई ना आउटर सेट का सबसे टैलेंटेड और नंबर 1 डिसाइपल है, और बड़ा भाई सेट का सबसे बेकार और सबसे नल्ला यहाँ पर है। क्या जोड़िए भाई तुम दोनों की, फिर तो फेल हो जाओगे। जीएन इसके साथ मत रहे। जीएन भी कहता भाई मेरी मर्जी में किसी के साथ भी रहूं, निकलो यहाँ से। वो भी कहता नहीं मैं तेरी भलाई के बारे में ही कह रहा था। बाकी पब्लिक भी कहती भाई कितना अनलकी है जीएन, जिसको वांग चेन जैसे इतना नल्ला भाई यहाँ पे मिला है। चित हुए भाई, ये 3 बंदे लोग का टीम अप यहाँ पर है, लेकिन दोनों साथ में रहेंगे ना तो कोई तीसरा बंदा इनका टीम ज्वाइन ही नहीं करेगा, तो बेचारा फेल हो जाएंगे। यांग चेन तो नल्ला है, वो तो डिजर्व भी नहीं करता पास होना, उसके चक्कर में बेचारा जीएन भी फेल हो जाएगा। अब आते भाई टेस्ट की, जहाँ पे टेस्ट में बिस्टो को मार के बिस्टो की बॉडी में भी कोर वगैरह होते हैं, वो क्लियर कर सकते हो। तो हमारा मेकट एक बिस्ट को यहाँ पे मार देता है, और मारने के बाद कहते लो मैंने मार दिया, अब इसका जो कोर है ना क्लियर कर लो। तो जीएन भी कहता भैया संभल के, भैया आप कितने तेज यहाँ पर हो, मैं आपके पास आता नहीं कि आप बिस्ट को मार भी देते हो। हमारा मेकट कहता है अरे जल्दी जल्दी करके निकलना है, सबका मुंह यहाँ पे लाल कर देना है। अब आते भाई कुछ समय बाद जहाँ पे सारे के सारे बंदे भागते भागते किसी एक एरिया में इकट्ठा हो रहे थे, तो ये भी कंफ्यूजन में आ जाते कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्या इनको दिख गया जो सब लोग एक ही एरिया में जा रहे हैं। जीएन बताता हो शिट भाई आसमान में ना एक फेनोमेना अपीयर हुआ है, वो तभी अपीयर होता है जब कोई कमाल का आइटम अपीयर होने वाला रहता है, लगता है कुछ कमाल का आइटम अपीयर होने वाला है। बाकी बंदे भी एक्साइटेड को माय गॉड ऐसा क्या आइटम है जो कि अपीयर होने वाला है। हमारे मेन कैरेक्टर तो माय गॉड जो अर्थ वेन है उसके चक्कर में जो सिलेक्शन फेनोमेना है वो अपीयर यहाँ पर हुआ है। तभी जो एल्डर्स लोग ना वो लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं वाओ लगता है इस एरिया का जो अर्थ वेन है ना बड़ा कमाल का है, जिसके चक्कर में इतना कमाल का सिलेक्शन फेनोमेना अपीयर हो रहा है। आई डोंट नो इस फेनोमेना के बाद कोई सच्ची में ट्रेजर आइटम अपीयर होता है या फेनोमेना ही रह के रुक जाता है। फिर सारे जो एल्डर्स लोग ना बच्चे लोग से कहते बच्चे लोग जाओ अपने जो टेस्ट ना अपने टेस्ट पे ध्यान दो, ये डेंजरस हो सकता है, बिजली बिजली आके तुम्हारे ऊपर ना गिर जाए। तो बच्चे लोग कहते हैं क्या जाना पड़ेगा, चलो यार बोरिंग, तो लोग जाने लग जाते हैं। हमारा मैं कहता देखता है कि वेल जो टेकरी की मैंने सीखी थी ड्रैगन वाली, वो आसपास की चीज़ों को देखकर ना उसके द्वारा भी ज्ञान और पावर ऑब्टेन कर सकता है। तो आसमान में जो रिएक्शन हो रहा है क्या उसके द्वारा भी मैं आई थिंक कर सकता हूँ। इसके लिए ना वो बैठ के भाई करने लग जाता है, तो आसमान को जो बिजली ना आता है और डायरेक्ट इसके ऊपर यहाँ पे गिर जाता है, और जैसे गिरता देख सकते हैं हालत पूरी खराब हो जाती है। लेकिन इसके पेट में, हाँ इसके पेट में कुछ तो अजीब सा यहाँ पे तैयार होता है और बाद में बेहोश हो जाता है। जीएंग भागते भागते आते हुए भैया तुम ठीक तो हो ना, तभी बाकी जो एल्डर्स थे वो भी आ जाते हैं और देखते कि चिड़िया बेचारे के ऊपर बिजली यहाँ पे गिर गई। हमने मना किया था निकलो यहाँ से, लेकिन निकलने को तैयार यहाँ पे नहीं था। लेट में सी जिंदा है, ये जिंदा है, लकी बंदा कितनी बिजली गिरने के बाद भी ये जिंदा यहाँ पे रह गया है। लेकिन हम इसको डॉक्टर के पास अपने जो एल्डर क्वेन है ना, एल्डर क्वेन के पास लेके जाते हैं। हमारा भाई कहता है संभल के भाई संभल के मेरा भाई है, ध्यान रखना। ये लोग कहते हैं ध्यान रखेंगे, तुम भी जाके जब तक आराम कर लो। वो भी कहता आराम कर लेंगे। तो हमारा टेस्ट का क्या होगा, ये भी कहते हैं एल्डर लोग टेस्ट में तो कल तक ही होश में आ जाएगा, जैसे होश में आएगा मिलकर टेस्ट यहाँ पे पूरा कर लेना। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह जहाँ पे हमारे मेकट को होश आता है। ये जैसे होश में आता है ये भी कहता मम्मी रे ये क्या हो गया, मैं होश में आ गया, मेरे पे तो बिजली यहाँ पे गिर गई थी, क्या हुआ था। तभी महसूस करता मेरी बॉडी के अंदर ना ठंडर क्यूआई भी यहाँ पे आ चुका है। वाह यार इससे पहले फायर क्यूआई था जिससे मैं आग बहुत ही अच्छे से कंट्रोल यहाँ पे कर पा रहा था, और ठंडर क्यूआई भी आ चुका है जो मुझे बिजली द्वारा यहाँ पे मिली थी। यानी ऐसे अगर सारे एलिमेंट द्वारा मैं एटीट्यूड यहाँ पे लेता रहूंगा ना बहुत ही जल्दी सारे का सारा एटीट्यूड में कंट्रोल कर सकता हूँ। दुनिया में एक बंदा 2 ही कर सकता था, 2 तो मेरे पास आ गया और भी आ जाएगा, मैं तो एकदम इनविंसिबल यहाँ पे बन जाऊंगा। लेकिन मैं हूँ कहाँ पर, बाहर आके चेक करता हूँ तो बाहर एक लड़की बैठी हुई थी जो पेंटिंग बना रही थी, और पेंटिंग से बड़ा स्ट्रॉन्ग सा ऑरा महसूस हो रहा था। और हमको बताया जाता है जब तुम कल्टीवेशन में कमाल के बनते हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते हो, तो तुम्हारे अंदर भाई मास्टर सोल आता है, तुमको लोग हेवनली मास्टर यहाँ पे कहते हैं। शॉर्ट में समझो तुमने कल्टीवेशन काफी अच्छे से मास्टर कर लिया, ये मतलब होता है। लेकिन कई बार बंदे लोग वो नहीं कर पाते, लेकिन बंदे लोग कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि ना कोई पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं जो पैटर्न लड़ाई में उनके भी काम आता है, उनके दोस्त लोग को भी काम आता है। जैसे कि वेपन पे कोई पैटर्न बना दो जिससे वेपन बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लकड़ी पे कोई पैटर्न बनाओ जिससे लकड़ी ना डिफेंस का आर्टिफैक्ट बन जाएगा, वैसे पेंटिंग पे भी बनाओ और पेंटिंग भी कमाल का बन जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं हेवनली मास्टर लोग, और ये लड़की भी वही हेवनली मास्टर है। लेकिन ये लड़की है कौन, तो पता चलता है और कोई नहीं बल्कि क्वीन लिंगशाओ यहाँ पे थी, वही जिसके साथ रात में मिला था, जिसको इसने डायन भी बोल दिया था। तो वो भी देख रही थी, वो कहते अच्छा तुम होश में आ गए, तो हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं मैं होश में आ गया, या तुम भी हेवनली मास्टर हो। ये भी कहती है कि हाँ मैं हेवनली मास्टर हूँ, क्यों भाई कोई दिक्कत की बात है क्या। तभी पीछे से जो बाप है ना वो बाप आ जाता है, उस लड़की का बाप आता है और आते कहते कह लो यार लगता है तुम देख के पहचान सकते हो बंदे लोग का जो मास्टर सोल है, तुमको आइडिया लग जाता है क्या। हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं यस मुझे आइडिया लग जाता है, प्लस इन्होंने अपने एबिलिटी द्वारा ये जो पेंटिंग यहाँ पे बनी, पेंटिंग पे ये जो पैटर्न बनाया, इस पे ये जो पैटर्न बनाया, ये बड़ा कमाल का है। जो सुनते बाप कहता है कि वाह यार ये तो और भी कमाल की बात है, लगता है तुम सामने से और अच्छे से महसूस कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं यस मैं कर सकता हूँ,
तो बाप ऑफर यहाँ पे देता, सुनो मेरी बात, तुमको भी ये सब करना सीखना है क्या? जैसे ये लाइन हमारा मेकअप टेस्ट सुनता है ना, वैसे घुटने पे आ जाता हूँ, कहते यस आज के बाद मैं आपको अपना मास्टर बनाने को तैयार हूँ और मुझे भी ये सीखना है, प्लीज सिखा दो। तो बेटी कहती है अब्बाजान ना ना देखो बिल्कुल भी नहीं, ये लड़का मुझे शक्ल से चुमू लगता है, बेकार नल्ला यहाँ पर है, इसको मत सिखाओ। बाप कहता है कि ना यार, जब सामने से कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे करता है उसको मना नहीं कर सकते, उसको सिखाना ही चाहिए। तो मैं भी ऑफकोर्स इसको यहाँ पे सिखाऊंगा, लेकिन सुन ले यार, मैं 5 साल का तुझे मौका यहाँ पे देता हूँ, 5 साल के अंदर तुझे कुछ बड़ा करके दिखाना ही पड़ेगा, वरना मैं तुझे लात मार के निकाल दूंगा। जो सुन हमारे में कहते बिल्कुल ना, मैं सच्ची में आपको कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, लेकिन मुझे क्या बड़ा करके दिखाना पड़ेगा ये भी कहते, जैसे टेक्निक सीखने के बाद ना मेरे अंडर जो ईस्टर्न एरिया ना, तुझे ईस्टर्न एरिया में जाके बवाल मचाना पड़ेगा। तो ये जैसे सुनते इसके तोते लाल हो जाते, कह रही है जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, मेरा जो सिटी यहाँ पर है ना, बस अपनी सिटी में रहता हूँ, और मेरा जो सिटी है ना, मेरा टियाननमेंग जो देश है, उस देश का बस एक छोटा सा पार्ट आता है। अगर ईस्टर्न एरिया में जाएंगे टोटल वहाँ पर 108 देश यहाँ पर आते हैं, उस पूरे एरिया में अपने नाम बनाना है बस 5 साल के अंदर। भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या? तो बाप भी कहता है भाई क्या हुआ, तेरे तोते लाल हो गए, नहीं सीखना है क्या? नहीं कर पाएगा। हमारा मैं कहता ना कर पाऊंगा, मनी मन सोचता भाई 5 साल के अंदर कर तो नहीं सकता, लेकिन भाई 5 साल का टाइम है, जब तक टेक्निक सीख लेता हूँ 5 साल बाद जो होगा वो देखा जाएगा और क्या। तो ये भी कहता है ये हुई ना बात, मैं तुझे सिखाऊंगा जितना अच्छे से सीखना और मेहनत हमेशा करते रहने का। ये भी कहता करता रहूंगा। बाप कहता गुड, अभी कहते हैं जो टेस्ट एंड एग्जामिनेशन वो जाके पूरा कर ले, मेरी बेटी इसको छोड़ के आओ। बेटी भी कहती चलो छोड़ देती हूँ बाहर तक, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था तीनों एपिसोड। आई डोंट नो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा। और देखो हाँ 2-4 बंदे जिसने किया था, लेकिन उन्होंने 10 या 15 एपिसोड पे छोड़ दिया है, तो एटलीस्ट मुझे उतना कवर अप करने दो, ताकि भाई देखो आगे के चैप्टर्स में करता हूँ तो आपको बढ़िया लगे, तो मैं पूरा कंटिन्यू करूंगा। जो होगा अब देखा जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था टेस्ट का जो भी रूल है ना, एल्डर अनाउंस करता है, रिवॉर्ड वगैरह अनाउंस करता है। हमारा मेकटा को पिल कर ले को लालच आ जाता है, मेरे को चाहिए। उतने में आवाज आती पीछे से, मैं को जल्दी से हटो यार, लिंग शाई और गुआन यहाँ पे आने वाले। ये दोनों हमारे आउटर साइड के ना वन ऑफ द टैलेंटेड बंदे यहाँ पर है। और लिंग शाई वही लड़की है जिसको हमने 2-3 एपिसोड पहले भी कई बार देखा, जो कि नहा रही थी, बाद में भाई हेवनली मास्टर भी निकल गई। हाँ तो उसके बारे में बहुत बातचीत करते भाई, ये दोनों ज्यादा टैलेंटेड है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं जो जीएन है ना छोटा भाई, उससे भी ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पर है। और दोनों का क्या जोड़ी है भाई, क्या कपल दोनों यहाँ पर है। लेकिन कुछ लोग गुआन का मजाक उड़ा देते हैं, यहाँ पे टैलेंटेड यहाँ पर है मानना पड़ेगा, लेकिन भाई इतना गंदा यहाँ पे दिखता है। दूसरी ओर लिंग शाई टैलेंटेड भी है और कितनी सुंदर यहाँ पे दिखती है, तो उसके तो जल के खाक हो जाती है। फिर जो लिंग शाई है ना, हमारे मेकटे के पास यहाँ पे आती है, जैसे हमारे मेकटे के पास आती है, बाकी सारे बंदे हमारे मेकटे को घूर घूर के देखने लग जाते हैं, छोटे उससे जलने लग जाते हैं। आते कहते कैसा यार, हमारा मेकटा कहते तू कमीनी की बच्ची है। 3 साल पहले हम लोग मिले थे, उसके बाद ना कल यहाँ पे मिले, और कल 2 बार मिल गए, आज फिर एक बार यहाँ पे मिल गए। वाह यार, इतने लंबे समय बार बार मुलाकात होती रहती है। ये भी कहती है तूने मेरे को आती कमी नहीं बोल दिया, तू बेशरम था, बेशरम है और आगे भी बेशरम ही यहाँ पे रहेगा। पीछे से ना वो भी चिल्लाता गुआंग के बच्चे, गुआंग चिल्लाते क्यों साले भाई, दूर हट उससे, उसके पास आने की कोशिश भी मत करना, तू नल्ला यहाँ पर कहीं चक्के में बेचारी वो भी नल्ली यहाँ पे ना हो जाए। हमारे मेकर टका तो मैं गोर, तू कौन होता बीच में आके बोलने वाला। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते, चुम्बक जैसे बन चुके, हम तो दूर हट ही नहीं सकते हो। तेरी काय को यहाँ पे जल रही है, उसकी बहुत ही जल जाती है। पब्लिक भी कहती हुई, तो भाई मैंने ऐसा सुना जो गुआंग ना लिंग शे को बहुत ही लाइक करता है, बहुत ही पापड़ बेरा उसको अपना बनाने का, वो बिल्कुल भाव नहीं देती। और वो अभी के लिए इस नल्ले को भाव देके उसके बाजू में खड़ी है। भाई मैं तो ना सहता। उसके बाद जो एल्डर भी कहता है ओके 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 सुनो भाई। तो तीनों ग्रेड में जो सबसे पहला ग्रेड है ना, वो चालू होने वाला था। सामने तुमको पिलर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तुमको पिलर पे अपना पूरा जान लगा के मौका यहाँ पे मारना है। तो पिलर तुमको स्कोर यहाँ पे देगा, जितना तुम्हारा स्कोर यहाँ पे रहेगा ना, समझो तुम उतने ज्यादा हाई हो, और जो बंदा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा बाकी दोनों स्टेज में लड़ने का उसको मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हमारा ये था ना भाई गुआंग, वो कहता हमारे मेकट से भाई देख रहा है, इसमें अगर तू मौका मारने के ना तो 100 भी यहाँ पे नहीं आएगा। हमारा मेकट कहता है मेरा 100 लाख आ जाएगा, तेरा कुछ भी नहीं आने वाला। नल्ले कहीं के जो देखते उसका दिमाग का दी हो जाए कि अरे यार तू तेरे से बेकार आदमी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। उसके बाद जो टेस्ट है वो चालू हो जाता है। कई सारे बंदे तो भाई शुरू में ही एलिमिनेट हो जाते हैं, 100-200 आता है, और कुछ ज्यादा मतलब 100-200 ज्यादा यहाँ पे नहीं है, 1000 रहा तो थोड़ा बनता है। तो पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड यार वो लड़का एलिमिनेट हो गया, वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पे था। अब मेरा क्या होगा भाई, मेरा तो तक दिन दिन दा हो जाएगा। एक लड़के का 1000 यहाँ पर आया था, वो बड़ा खुश यहाँ पे था, यस मेरा 1000 आ गया, मैं पास हो गया ना। हाँ तो होस्ट भी कहता है बच्चा तू पास हो गया, तू अगले राउंड में जा सकता है। ये लोग कहते हैं 1000 आ गया, भाई कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। फिर C2 नाम का एक लड़का यहाँ पे था जिसका 2200 आया था। हाँ तो पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड ये तो C2 यहाँ पर है, मानना पड़ेगा। C2 फैमिली है नाम, उस फैमिली का लड़का यहाँ पर है। और वाजरा टेक्निक नाम की टेक्निक यहाँ पर है जो तुमको फिजिकली
बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है, तुम्हारी मुक्के में बड़ी पावर देती है। तो 2200 आना तो भाई इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। अच्छा यहाँ पर है हमारा मेकटर है ना, इसका भी मजाक उड़ा देता है और कहते हैं कि अरे C2 का बच्चा, मैंने सुना है भाई वाजरा टेक्निक बड़ी कमाल की है, फिजिकली तुमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब इतना स्ट्रॉन्ग बन चुके हो तो भी बस 2200 यहाँ पर आया, लालत है तो इसके ऊपर। तो लिंक शाह भी कहते हैं उसके ऊपर लालत कर रहा है, तू अपने ऊपर तो देख ले, उसका 2200 आया है। तो तो खाली 200 भी यहाँ पे नहीं आएगा, मैं लिख के बोलती हूँ, हमारा मेकटर का तो सच्ची में लिख के बोलती हूँ। हाँ लगी शर्त की, हाँ जो सुन तो वो भी कहती है चल भाई लगी शर्त, अगर तेरा 2000 से कम यहाँ पर आया तो तू हार, मतलब तू यहाँ पर है ना हार जाएगा, और 2000 से ज़्यादा आ गया ना तो मैं यहाँ पे हार जाऊंगी। अगर तू यहाँ पे हारेगा तुझे नंगा होकर पूरे सिटी में घूमना पड़ेगा। हमारे मेकटर भी लग क्या नंगा होकर पूरे सिटी में घूमना पड़ेगा, ये तो गलत बात है। वो कहते क्यों डर गया क्या, मुझे पता था। हमारा मेकटर तो भाई पूरा विश्वास है कि भाई 2000 से बहुत ही ज़्यादा आएगा, एक बढ़िया मौका है, इसलिए कहते चलो भाई मैं तो शर्त लगाऊंगा, मैं हारूंगा तो नंगा घूमूंगा, तुम हारोगे तो क्या करोगी। वो कहती अगर मैं हार गई तो तुम जो बोलोगे ना वो मैं सामने से करूंगी। हमारा मेकटर कहता ये हुई ना बात, तो एक काम करो भाई तुम किस मुझे करोगी। जो सुनते ये भी सोचती कि हाँ भाई मैं किस कर दूंगी अगर ये जीतेगा तो, लेकिन ये नहीं जीतने वाला, इतना मैं लिख के बोल सकती हूँ। लेकिन कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे लग रहा है। देख बेटे तेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे टूटेगा, तू हारेगा और तुझे सिटी में नंगा घूमना पड़ेगा, लगी शर्त है। अब आती भाई गुआन की बारी, पब्लिक कहती है ओ माय गॉड गुआन की बारी आ चुकी है, जो कि आउटर सेट में भाई टॉप 3 के अंदर यहाँ पर आता है। ओ माय गॉड ये कितना करेगा भाई, 3000 तो ये आराम से कर लेगा। मैंने तो सुना ये बॉडी टेम्परिंग के 5 पर है, तो ये पिलर के पास आता है, पावर वावर यहाँ पे एक्टिवेट करता है और इसका पावर देख के पब्लिक कहती है ओ माय गॉड यार झूठ, ये बॉडी टेम्परिंग के 5 पे नहीं बल्कि बॉडी टेम्परिंग के 6 पर है। 3000 तो पक्का यहाँ पे आ जाएगा, वो भी पावर यहाँ पे लेता है और मारता है। इसका 3100 यहाँ पर आया था, यानी 3100 यहाँ पर आया था टोटल। तो जैसे इतना आया था ना तो ये भी बड़ा खुश हो जाता है। हमारे मेकटर को नीचे दिखाता है भी, देखा साले 3100 यहाँ पर आया। हमारा मेकटर लिंक शाह को भड़का रहा है कि देख रहा है भाई देखो क्या कह रहे थे, कुछ चुनौती यहाँ पे दे रहा है कि भाई मेरा 3100 आया, अब तो ज्यादा ला के दिखा यार, ऐसे आदमी से दूर रहकर। वो भी कहती या मैं दूर रहूंगी। तो गुआंग भी लाइक अबे मैं तेरे को नीचे दिखा रहा हूँ, उसको नीचे यहाँ पे नहीं दिखा रहा। अब आते भाई हमारे जियांग की बारी, यानी हमारे छोटे भाई की। वो भी कहते भैया मैं जा रहा हूँ, पूरा पावर लगा दूं क्या। हमारा मेकटर कहता है यस, तो भैया आधा पावर लगाने के लिए तुझे बुलाया है, पूरा पावर यहाँ पे लगा और सारा रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दे। वो भी कहते ओके ठीक है। ये भी आता है पिलर के पास, ये लोग कहते हो माय गॉड यार ये भी बॉडी टेम्परिंग के 6 पे जा चुका है, मानना पड़ेगा बड़ा कमाल का यहाँ पर है। आई डोंट नो कितना आएगा, 3000 से ज्यादा तो इसका भी आ सकता है। ये पूरा मुक्का चला देता है और जो था ना स्कोर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है और 4100 पे आके रुकता है। यानी हमारे छोटे भाई का 4100 आया टोटल। जो पब्लिक यहाँ पे थी ना, पब्लिक भी डाउट में आ जाते कैरियर गुआंग का तो भाई 3100 आया था, इसका 4100 आ गया, 1000 ज्यादा आ गया। जबकि मैंने सुना दोनों की जो पावर है ना वो बस उसमें 19-20 का फर्क यहाँ पर है यार, लेकिन स्कोर में तो भाई 1000 का फर्क हो गया। गुआंग की भी जल के खाक हो जाती है। जो बाप था ना हमारा, वो बाप भी बड़ा खुश यहाँ पर है और कहते हैं मारो डिकरो, वो मारो डिकरो है, मारो डिकरो, आग लगा दिया मारो डिकरो ने। तो जो मुंह शौ का बाप है ना उसको जलन होती कि हाँ हाँ बड़ा आया। अभी तूने जैसे बोल तो रहा है जैसे कि सब कुछ तूने यहाँ पे किया, जो कुछ के तेरे बेटे ने किया और तेरे बाप ने किया, यानी उसके दादा ने, तूने कुछ नहीं किया। हमारा मैं कटो भी बड़ा खुश यहाँ पे था। वो कहते मेरे किंग तूने आग लगा दिया। जो सुनते ये भी कहती तेरे किंग, क्या किंग, कौन सा किंग, कैसा किंग, वो कोई किंग विंग नहीं है तेरा। ये भी कहता मेरा भाई मेरा किंग यहाँ पर है, वो जो इतना कमाल का आज बना ना मेरे चक्कर में, मैंने कमाल का यहाँ पे बनाया है। तो ये भी कहती जया अबे साले कुछ भी बोलता है यहाँ पे रहता है। पब्लिक देखती कि ओके ठीक है। जो टॉप 3 के बच्चे यहाँ पे थे ना जियन और गुआंग, उन दोनों ने ट्राई मार दिया है। तीसरी इकलौती लिंक शाह यहाँ पे बची है, आई डोंट नो ये क्या करती है। इसका कितना आएगा, इसका भी 3000 से ऊपर तो आना ही चाहिए। ये जाती है ये अटैक करती है तो इसका 2900 आया था। तो पब्लिक सैड हो जाती है यार गुआंग का 3100 था, इसका भी कम से कम गुआंग के जितना तो होना चाहिए कि ये गुआंग से नल्ली है, नहीं यार तो गुआंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे करके दिखा। हमारे मेकटर सोचता बाकी बंदे इतने बुद्धू हैं उनको समझ ही नहीं आता। जो गुआंग है ना वो बॉडी टेम्परिंग के 6 लेवल पे जा चुका है और ये बॉडी टेम्परिंग के 5वें पर ही है। अगर ये बॉडी टेम्परिंग के 6 पे चल जाएगी ना इसका 3200 या 3300 भी हो सकता है। नहीं छोड़े ये सबका हो गया। अब मेरी बारी आ चुकी है, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, इसलिए मैं चला और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे था, मानने को तैयार था। लिंक शायद भी नोटिस करती भाई कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस यहाँ पे लग रहा है, क्या सच्ची में इसने ठान लिया है 2000 से ज्यादा यहाँ पे करके रहेगा। अरे यार क्या इस सच्ची में मेरा किस कर लेगा, ना ना इसकी उतनी औकात नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, ये मुझे कभी किस भी नहीं कर पाएगा, इसकी औकात ही नहीं है उतनी यार। फिर हमारा मेकटर मौका नहीं मारता, एक्सरसाइज करते हुए बैठ जाता। तो पब्लिक भी कहती है नल्ले से नहीं होगा, अपनी बेइज्जती करवाने आ गया, तभी तो एक्सरसाइज यहाँ पे किया जा रहा है। फिर हमारा मेकटर पूरा पावर अपने एक्टिवेट करता है, जैसे पूरा पावर एक्टिवेट करता है ना तो पब्लिक भी पावर नोटिस करती है। ओ माय गॉड, हमको लगा ये बॉडी टेम्परिंग के पहले लेवल पर है, लेकिन ये तो बॉडी टेम्परिंग के 4थे या 5वें पे लग रहा है। ये जो था ना वेंचर, उसकी भी देख के जल जाती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। इसकी पावर सामने से ये भी समझ जाती है कि यार किस के बहाने के लिए उसने झूठ बोला, उसकी रियल पावर
बॉडी टेम्परिंग के 5वें पर है। ये जो लड़का गुआन था ना वो भी देखता बॉडी टेम्परिंग के 5वें पर। टेंशन की कोई बात ही यहाँ पे नहीं है, कोई बात यहाँ पे नहीं कि भाई मैं बॉडी टेम्परिंग के 6ठे पर हूँ और 3100 नहीं आ पाएगा, 2000 या 2500 के आसपास यहाँ पर आएगा। हमारा मैं कटा पूरा दम लगाता है, मुक्का यहाँ पे मार देता है। इसका 3500 यहाँ पर आया था, यानी भाई के बाद इसी का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे था। तो पब्लिक चौक जाती है, जो भी इसके हेटर यहाँ पे थे उनके जल के खाक हो जाती है। हमारा मैं कटा भी बड़ा खुश यहाँ पे था और कहता लिंक शाही जाने मन देखो भाई किस, तो वो नहीं थी वहाँ पर। तो ये भी देखता नहीं है, अरे किस देने के बहाने डर के मारे यहाँ से भाग गए। डोंट वरी, एक न एक दिन मेरे हाथों में आएगी और जबरदस्ती में किस यहाँ पे ले लूंगा। अब आते लिंक शाही की ओर, जिसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अरे यार उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई था, बस किस के बहाने उसने मुझसे झूठ यहाँ पे बोला, नहीं जाऊंगी उसके पास में। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट वापस जा रहा था, लिंक शाही छोड़ने आई थी। हमारे मेकट कहते वो लिंक शाही मुझे लगा नहीं था तुम एक हवेली मास्टर हो, ये कहते तुझे उससे क्या, मैं रहूं या ना रहूं। हमारा मेकट कहता है कि वेल यार फिर तो तुम पक्का बॉडी टेम्परिंग के 6ठे लेवल पे जा चुकी रहेगी, ये कहती तुझे उससे क्या। हमारा मेकट कहता बाल ना खुले रखा करो, ज्यादा सुंदर रखो लगोगी, वो कहते तुझे उससे क्या, साले भाड़ में जा, इतना बोल के दरवाजे मुंह पे बंद कर लेती है। अब आते जो भाई था ना जियान, उसकी ओर जो कि जंगल में जो बीस्ट लोग हैं उनको मारे जा रहे हैं, क्योंकि भाई मिशन यही है। और एक को मार देता है। हमारा मैं कटर आ जाता है और कहता वाह मेरे भाई मैं नहीं ना हूं, तो भी तो अकेले आग लगा रहा है, करते रहे बच्चा ऐसे करते रहे। वो भी कहता भैया वापस आ गए क्या, आपको कुछ नहीं होगा, सही सलामत हो ना। हमारा मैं कटर कहता भाई मैं या नहीं तेरा भाई द ग्रेट हवेली मास्टर। अब एक छोटा सा बिजली मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। जीएन भी कहता चलो कुछ नहीं बिगाड़ा, बहुत ही बढ़िया, एक काम करते वापस से बिस्टों का ना शिकार करना चालू कर देते हैं। हाँ तो 3 दिन का टाइम गुजर जाता है। 3 दिन बाद सारे के सारे बच्चे लोग ना एल्टर पे वापस इकट्ठा हो जाते हैं वही टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए। और जहाँ पे वही जो था ना भाई लड़का, यार क्या नाम था, वेन, जो कि मोशन को लाइक करता है, मोशन के साथ टीम अप कर चुका है, मजाक उड़ाता क्या है तुम दोनों नल्ले भाइयों की टीम है यार, एंड में कोई ने ज्वाइन यहाँ पे नहीं ना किया, मैंने बोला भी था। हमारा मैं कट कहता साले भाड़े में यहाँ पे जान। फिर एल्डर यहाँ पे आता है और एल्डर आते हुए तो ओके ठीक है, तुम सबको 3 दिन के लिए हमने जंगल में छोड़ दिया था कि भाई बिस्टो को मारो, उनका कोर यहाँ पे इकट्ठा करो, प्लस उनकी डेड बॉडी भी इकट्ठा यहाँ पे करो और स्पिरिचुअल जड़ी बूटी भी इकट्ठा कर सकते हो। हम देखेंगे कि मिनिमम तुम्हारे पास ना कितना यहाँ पर मिनिमम 3 होना चाहिए, तो जाके तुम लोग पास हो गए, और जिसने ज्यादा पकड़ा उसको ज्यादा रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। तो जल्दी से भाई आगे आओ। तो ये जो लड़का था ना भाई वेन चेन, वही सबसे पहले आगे आता है। उसका जैसे चेक होता है तो 7 स्पिरिचुअल बीस्ट और 1 स्पिरिचुअल जड़ी बूटी यहाँ पे निकलती है, यानी गुड तुम पास हो जाते हो अच्छे मार्क्स के साथ। तो वो तो पूरा एटीट्यूड में आ जाता है कि देखा 7, मैंने 7 यहाँ पे पकड़ा है, तुमने कितना पकड़ा होगा, 1 या आधा। तो हमारा मेकट अभी कहता है कि साले जाना जा मेरे भाई तू लेकर आ। तो भाई जाता और बहुत बड़ा झोला लेकर आ जाता है, जो देखे सारे बंदे वैसे ही हिल जाते, इतना बड़ा झोला यार इसने कितना पकड़ लिया, 100 से ज्यादा पकड़ लिया क्या। ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई फेक होगा, अंदर पक्का मिट्टी पत्थर कचरा पता नहीं क्या क्या भरा हुआ रहेगा। एल्डर को भी विश्वास नहीं होता कि भाई इतना सारा नहीं हो सकता, भाई खोल के दिखाओ। तो ये खोल के दिखाता है तो अंदर सच्ची में ढेर सारे स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पे थे, जो देखते ना एल्डर भी चौंक जाते कि ओ माय गॉड इतने सारे यार, जल्दी से गिनो। हाँ तो गिनने वाला बंदा कहता यो राम हम जाके अभी गिनता, अंडे मुंडे नाड़े, ओ माय गॉड बहुत ही सारा है जी इसके अंदर। और ये जो स्पेशली लड़का था वेंचन, उसको तो एकदम विश्वास नहीं होता कि अरे यार ऐसा कैसे इन दोनों भाइयों ने मिलकर इतना सारा बीस्ट यहाँ पे पकड़ लिया। फाइनली गिना हो जाता है और गिनने के बाद ना 90 स्पिरिचुअल बीस्ट और 5 स्पिरिचुअल जड़ी बूटी यहाँ पे निकलती है, यानी तुम दोनों भी ये टेस्ट पार करते हो और सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर के साथ ये टेस्ट पार करते हो। वेंचन की जल के खाक हो जाते कि भाई कैसे यार 90 स्पिरिचुअल बीस्ट कैसे पकड़ सकते हैं। जो छोटा भाई जियानी आई नो बड़ा कमाल का है, लेकिन वो भी अकेले ना इतना नहीं पकड़ सकता, और बड़का भाई वो तो नल्ला यहाँ पर है, वो तो 1 बीस्ट पकड़ ले, वही बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर होती है। उसके बाद ना एल्डर कहता है ठीक है सारे बंदे लोग हमने देख लिया है, जो जो पास होता है ना तैयारी कर लो अगले राउंड में जाने की। सब लोग कहते हो ठीक है। जीएन कहता भैया हमने इतने सारे बीस्टों को पकड़ा, आई डोंट नो बदले में कितना रिवॉर्ड मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा ना। तो हमारे मेकर कहता ऑफ कोर्स भी ज्यादा मिलेगा। उतने में जो सीनियर ली है ना वो भी आ जाती है और आते कहते यांग चेन के बच्चे इतने सारे बीस्ट भाई तूने कैसे पकड़वा लिया। हमारे मेकर भी पूरे एटीट्यूड में कहता है कि सीनियर मैंने बोला भी था मैं ग्रेट यहाँ पर हूँ, मैं कमाल का हूँ, हवेली मास्टर यहाँ पर हूँ, छोटी सी बात है मेरे लिए। जो संदोबी कहती बस कर, जैसे कि मुझे पता नहीं है, तूने 1 या 2 ही पकड़ा होगा, बाकी सब है ना तेरे छोटे भाई जियान ने पकड़ा होगा। तो जियान भी कहता है सीनियर दरअसल वो तो सीनियर सुनती नहीं है, वो भी कहती चलो डोंट वरी। कमाल की बात ये कि तुम दोनों पास यहाँ पे हो गए, अभी टीम अप थे जिसकी वजह से साथ में पास हो गए, अगले में टीम अप का मौका नहीं मिलेगा, जो कुछ अकेले यहाँ पर है अकेले कर लोगे ना, बेस्ट ऑफ लक। हमारा मेकट अभी कहते यस यस अकेले यहाँ पे कर लूंगा। फिर सीनियर निकल जाती है तो भाई भी कहते यार बता दो ना यार 90 में से 50 से ज्यादा तो आपने यहाँ पे पकड़े, मैंने तो बहुत ही कम यहाँ
पे पकड़ा, सारा क्रेडिट लोग मुझे दे रहे हैं, ये भी कहता अपना ही भाई है, भाई ले ले क्रेडिट, कोई फर्क वर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, बस अगले राउंड की तैयारी यहाँ पे कर लो। जो सुंदर भाई कहते यस अगले राउंड में ना हम सबको अपनी पावर यहाँ पे दिखाएंगे। जो सुंदर ये भी कहता मैं कैटर यस स्पेशली वो जो कमीनी है ना मूशा उसको अपनी पावर दिखाऊंगा। अब आते कुछ समय बाद जो एल्डर है ना वो एल्डर अनाउंस करते सुनो 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 आज का जो राउंड है वो खत्म हो चुका है, तो जो सेकंड राउंड है ना उसकी शुरुआत कल यहाँ पर होगी। सॉरी 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 आज नहीं होगी, कल होगी, एक दिन का डिले हो जाता है, तो कल सब लोग आ जाना और तुम सबके जो मम्मी पापा है ना मम्मी पापा भी यहाँ पर आएंगे तुम्हारा मुकाबला देखने के लिए। तो हमारा जो जियान है ना वो भी कहता अब्बा जान का क्या हुआ यार, अब्बा जान आएंगे ना कल हमारा मुकाबला देखने के लिए। मैं कहता अब्बा जान नहीं यार मुझे चांसेस कम लगता है शायद वो नहीं आएंगे। जो सुनते जियान कहता अब्बा जान नहीं आएंगे चलेगा, दादाजी को आना चाहिए, भाई दादाजी आ जाते तो मजा आ जाता। हमारे में कहते दादाजी तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वो कभी घर से बाहर निकलते भी नहीं है, तो वो कैसे यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जियान कहते कि हाँ लेकिन अगर हम पास हो जाएंगे और हमको इनर सेट में जाने का मौका यहाँ पे मिलेगा ना तो कसम से यार मजा ही आ जाएगा। हमारे में कहता सोचते यार इनर सेट में जाने के बाद ना तुमको अपने हिसाब से टेक्निक चूज करने का मौका मिलता है। मैं जैसे इनर सेट का मेंबर बनूंगा ना सबसे पहले जाके अपने लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक होगा ना वो टेक्निक यहाँ पे चूज कर लूंगा। अब आते भाई अगले दिन मुकाबले की बारी आ चुकी थी, सारे जो पेरेंट्स यहाँ पे थे ना बच्चे लोग के वो लोग भी यहाँ पर आए थे और जो हमारे दोनों भाई है ना उसका बाप भी यहाँ पर आया हुआ था। ये लोग भी देखते हैं देखो भैया वो अब्बा जान यहाँ पर आए हैं, तो ये दोनों भागते भागते जाते कि अब्बा जान देखो हम लोग यहाँ पर है। तो बाप भी कहता दोनों मेरे नालायक बेटे जाओ टेस्ट यहाँ पे पास हो जाओगे, तुम टेस्ट यहाँ पे फेल हो गए ना आज के बाद मैं तुम्हारा बाप नहीं। जो सुनते दोनों भाइयों का ऐसा रिएक्शन यहाँ पे था कि यार अपने बच्चों से ऐसे कौन बात करता है, पहली बार है ना मुझे अपने बाप को माँ की गाली देने का मन कर रहा है। फिर जो जियान है ना वो झुक के नमस्कार कहते कि अब्बा जान नमस्कार और स्वागत है आपका। जो सुनो भी कहते ये हुई ना बात, ऐसे नमस्कार करते हैं अपने बाप को। और मैंने बहुत तेरे बारे में सुना कि भाई तूने पूरा आउटर साइड में आग लगा के रखी है, लोग तेरे से यहाँ पे डरते, एक एक बात सुनते तेरे लिए भाई तेरे तलवे चाटने को तैयार हो जाते। बढ़िया किया भाई ऐसे करने का। जो सुनते ना भाई वो जियान भेल जाता है कि नहीं भाई लोग मुझसे डरते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लोग मेरे तलवे चाटते ऐसी भी कोई बात नहीं है। आई डोंट नो ये इन्होंने कहाँ से बातचीत सुन लिया, बस मैं आउटर साइड में सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हूँ। फिर बाप हमारे मेकट ऐसे कहता है यांग चेंग के बच्चे तू तो भाई नल्ला यहाँ पे निकल गया, और भाई तेरे बीच में और यू शाह के बीच में जो रिलेशनशिप यहाँ पे था उसका क्या हो गया, कट ऑफ हो गया भाई, क्यों तूने उससे पंगा यहाँ पे ले लिया, क्यों तूने ऑफेंड कर दिया, वो कितनी अच्छी मेरे घर की बहू बनने वाली थी। तो पीछे से यू शाह का बाप कहता है भाई ए वो मेरी बेटी यहाँ पर है यार, किसने बोला मेरी बेटी तेरे घर की बहू यहाँ पे बनेगी। बाकी पब्लिक यहाँ पे बातचीत करती हो कहती है मैंने सुना भी था ये जो बाप है ना यू शाह को अपने घर की बेटी बनाना चाहता है, लेकिन इसका बेटा यांग चेन 3 सालों से सेट में कल्टीवेशन कर रहा है और अभी तक ना बॉडी टेम्परिंग के पहले लेवल पे अटका हुआ है। दूसरी जो यू शाह ना वो बॉडी टेम्परिंग के तीसरे पे जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इसके साथ क्या घंटा शादी करेगी, बिल्कुल भी ना। मैंने तो ये भी सुना जो यांग चेन है ना उसने अपनी बॉडी के अंदर मास्टर सोल एक्टिवेट कर लिया, यानी वैली मास्टर बन चुका है। दूसरा भी कहता भाई झूठ है भाई अफवाह यहाँ पर है, तूने आज तक किसी ऐसे बंदे को देखा है क्या जो 3 साल कल्टीवेशन करने के बाद भी बॉडी टेम्परिंग के पहले पे अटका हुआ है यहाँ पर है। ये सब अफवाह की बात है, विश्वास मत कर, दोनों बाप बेटों ने फैला दिया होगा, नल्ले हैं दोनों। तो ये सारी बातें बाप भी सुनता है, तो कहता भी अपने बेटे से सुन भी रहते चाहे लोग मेरी भी बेइज्जती मारे, अगर आज तो कंपटीशन जीत के इनर स्टेट का मेंबर यहाँ पे नहीं ना बना मार डालूंगा साले तुझे। हमारे में कटे भी कहता अच्छा ठीक है मार डालिएगा। बाप भी नोटिस करता हुई तो भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन तो भी मेरे बेटे का लेवल अप ही नहीं हो रहा, बॉडी टेम्परिंग का 1 पे अटका हुआ है यार, मुझे कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पे लगता है दाल में। फिर जो होस्ट ने बताना चालू कर देते कि आज का जो टेस्ट ना वो अलग अलग 3 स्टेजेस में डिवाइड रहेगा, जो तीनों स्टेजेस यहाँ पे पार करेगा समझो वो पास हो जाएगा और उसी को ना इनर स्टेट का मेंबर बनने का मौका मिलेगा। और जो भी बंदे पास होते हैं उसमें जो टॉप 10 में बंदे आने वाले हैं उनको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा, स्पेशली जो नंबर 1 पर आएगा ना उसको ड्रैगन पिल मिलेगा। जैसे पब्लिक सुनते हैं ड्रैगन पिल, ओ माय गॉड तुम लोग को आइडिया भी है ड्रैगन पिल कितना खास यहाँ पर है, डायरेक्ट तुम्हारा एक स्टेज यहाँ पे लेवल अप करवा देता है, दुनिया का बहुत ज्यादा रेयर पिल यहाँ पर आता है, ये तुमको मिलेगा वो यार मेरे को तो नंबर 1 पर आना है। उसके बाद एल्टर बताता है वेल नंबर 2 और नंबर 3 वाले को भी ना क्या बोलते हैं भाई एसेंस पिल नाम का जो पिल है ना वो पिल यहाँ पे मिलेगा, और बाकी नंबर 4 5 6 7 8 वाले को और 9 10 वाले को भी 10 तक का नॉर्मल जो पिल होता है वो भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा, यानी टॉप 10 वाले को रिवॉर्ड मिलेगा। हमारे में कटे जैसे एसेंस पिल के बारे में सुनता ना उसका दीवाना बन जाते कि एसेंस पिल अभी मेरे को यही चाहिए था, अभी के लिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ भी हो जाए मिनिमम मुझे ये पिल यहाँ पे हासिल करना है, और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई कॉम्पिटिशन यहाँ पे क्या क्या और कैसे कैसे होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट भी जीत चुका था और उसका 3500 स्कोर आया था। जो सीनियर ली थी ना वो देख के दीवाना बन जाती कि ओ माय गॉड यार 3500 यहाँ पर आया है यार, ये तो बहुत ज्यादा हाई होता है। और ये बॉडी टेम्परिंग के 5वें लेवल पर है, इतना जल्दी इतना हाई लेवल पे कैसे चला गया? मुझे याद है भाई 15 दिन पहले ये बॉडी टेम्परिंग के लेवल 1 पे था। फिर एल्डर कहता सुनो 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 सुनो, आज का टेस्ट यहाँ पे पूरा हो गया। जो जो बच्चे लोग पास यहाँ पर हुए ना वो सब लोग कल आ जाना, अगला टेस्ट यहाँ पे कल होगा। हाँ तो सब लोग अपने अपने कमरे के अंदर लौट जाते। हमारा मेकटर भी और उसका भाई भी कमरे के अंदर थे। भाई बड़ा एक्साइटेड था, वो कहता भैया क्या लगता है कल का जो टेस्ट ना वो कैसा टेस्ट होने वाला, उसमें क्या करना पड़ेगा? हमारा मेकटर कहता है रियली डोंट नो, मुझे कोई आइडिया तो नहीं है लेकिन शायद हो सकता है कि फाइटिंग भी होगा। तो जो हमारा अपोनेंट रहेगा ना हम उसके साथ प्यार से लड़ाई नहीं करेंगे, पूरा मारेंगे कूटेंगे, जितनी भी पावर है ना पूरी पावर यहाँ पे लगा देंगे। लो प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं रखना। जो सुनते ही छोटा भाई कहता मगर क्यों? ओ माय गॉड कहीं सच्ची में दादा इस बार तो नहीं आ जाएंगे? हमारे मेकटर कहता है मुझे पूरा विश्वास है शायद दादा इस बार आ ही जाएंगे। अब आते भाई इनर सेट के पार्ट की ओर जहाँ पे गुआंग फैमिली का जो लीडर यहाँ पे था और साथ ही में गुआन का बाप वो अपने एक दोस्त से यहाँ पे मिलने आया था, जिस दोस्त का नाम युआन यहाँ पर है। देखो उसका नाम गुआंग है जी वाला, और जिससे मिलने आया उसका नाम युआन है वाई वाला। और जो युआन यहाँ पर है ना वाइट टाइगर हॉल नाम का एक हॉल है सेट का, उसी का वो एल्डर यहाँ पर है। तो गुआंग कहते याद है भाई हम लोग सेट के मेंबर साथ में कल्टीवेशन करते थे और आज देख भाई तो कितना बड़ा हो गया, लगता है कल की बात है। वो भी कहता है कि हाँ भाई लगता तो कल की बात है और आज एल्डर बन गया, तू भी अपना काम अच्छे से कर रहा है। वो भी कहता मालूम है आज मैं काहे को आया था? अपने बेटे के लिए, मेरा बेटे को डिसिपल बनाएगा ना। वो भी कहता भाई तेरा बेटा टैलेंटेड है, वो एग्जाम तो पास हो जाएगा फिर डायरेक्ट मेरे हॉल का प्लस मेरा डिसिपल बन जाएगा। तो गुआंग कहता है यही ना बात, तो मेरे बेटे मेरा मुंह क्या देख रहा है, अपने मास्टर को नमस्कार बोल। वो भी घुटने पे आता है और कहता है मास्टर युआन नमस्कार, शुक्रिया मुझे अपने डिसिपल बनाने के लिए। फिर गुआंग ये भी कहता है मैंने सुना जो कल टेस्ट होने वाला उसमें जो तीसरा राउंड होगा ना, तीसरा ग्रेड वाला यार, उसके अंदर आप ही इंचार्ज यहाँ पे रहोगे। वो भी कहती है मैं इंचार्ज यहाँ पे रहूंगा, तुम्हारा बेटा अगर फेल भी होने को रहेगा ना मैं पास करवा दूंगा, टेंशन न को लो यार। अब आते हैं अगले दिन जहाँ पे बाप है ना बाप भी आता और कहते हैं मेरे दोनों बेटे तुमने आग लगा दिया, मुझे गर्व है, ऐसे करते रहो जैसे तुम पास होकर इनर सेट के मेंबर बनोगे ना कल वैसे ही दादा भी तुमसे मिलने आ जाएंगे। तो ये लोग भी कहते हैं क्या बात कर, सच्ची में दादा हमसे मिलने आएंगे? ये भी कहते हैं ऐसा दादा ने ये भी बोला तुम लोग का जो ट्रम्प कार्ड है ना उसको छुपा के यहाँ पे रखो, ज्यादा मत दिखाने की कोशिश मत करना। ये लोग कहते यस। अब आते भाई टेस्ट की बारी जहाँ पे एल्डर भी कहता ओके ठीक है जो सेकंड टेस्ट ना आज यहाँ पे होगा। तो सेकंड टेस्ट बड़ा सिंपल यहाँ पर है, इस टेस्ट को कहा जाता है टेस्ट ऑफ हार्ट। तो जैसे बंदे सुनते कन्फ्यूज टेस्ट ऑफ हार्ट, भाई इसमें करना क्या है? तो एल्डर ना अपना कुछ ऐसा निकालता है जिससे देख सकते हैं पोर्टल जैसा कुछ तो ओपन होता है और बोला जाता है जो बंदे लोग टेस्ट यहाँ पे देना चाहते हैं ना वो लोग अंदर एंट्री मारो, अंदर भाई इल्यूजन यहाँ पे मिलेगा जिससे भाई तुमको बहुत ही प्यार हो, जिससे तुमको बहुत डर लगता है वो तुमको रोकने की कोशिश करेगा। तुम्हारा काम है कि भाई रुकावट से डरने का नहीं और आगे बढ़ने का। तो सब लोग एंट्री मार लेते हैं, हमारे में कट भी एंट्री मारता है। जैसे एंट्री मारता है ना सबसे आगे बीस्ट और जानवर यहाँ पे दिखाई देते हैं जो कि अटैक करने आ चुके थे। हमारे में कट भी देखते हैं मैं इनसे क्या कद्दू का डरता हूँ, ये लो इतना बोल के अपना पाव लगाता है और इल्यूजन को तोड़ के रख देता है। यानी रियल में कोई बीस्ट यहाँ पे नहीं है, वो बस इल्यूजन यहाँ पर है। अगर तुम उससे डर गए लड़ने लग गए समझो तुम्हारी बैंड बच गई, अगर तुमने अपना डर यहाँ पे दूर किया तुम पास कर जाओगे। और इसमें टोटल 5 ऐसे लेवल, ये पहला लेवल था। सेकंड में भाई आर्मी लोग आती है उससे भी नहीं रहता, ये पास कर देता है। लेवल 3 में यहाँ पे भाई और भी कुछ ऐसा बड़ा बड़ा आता है उसको भी आराम से पास कर देता है। हमारा मेकट भी देखते बस लेवल 3 तो यू पास हो गया, ऐसे ही चलता है ना तो भाई पूरा मुकाबला में यू पास कर दूंगा, इसमें तो कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन लेवल 4 की बारी आती है ना तो इल्यूजन में इसकी सीनियर और लिंग शायद दिखाई देती है। सीनियर भी कहती है आओ मेरे पास आओ, लिंग शायद कहती याद है किस देने का मैंने वादा किया था उस दिन दे नहीं पाई, आ जाओ अब मैं तुमको किस यहाँ पे देती हूँ। बस सर जो बाकी बहुत सारे बंदे लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर लड़ के ना एलिमिनेट हो चुके हैं, यानी उनका जो माइंड का पावर है ना वो ज्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं था। और ये जो लिंग शे का बाप था जिसने हमारे मिकेट को अपने डिसाइपल बना लिया था वो लीडर के साथ खड़ा था। लीडर भी कहता हाँ ये जो लड़का जिसका तुमने अपना डिसाइपल नया नया बनाया ना बड़ा कमाल का है, देखो भाई तीनों लेवल कितना आसानी से पार कर दिया, उसकी मेंटल पावर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। जो सुनते ही हाँ ये बाप भी कहता है यस भाई डिसाइपल किसका, मेरा यहाँ पर है, उसका फ्यूचर अभी बहुत ही ब्राइट है। और बंदे लोग अपने कल्टीवेशन पे कई बार फोकस कर लेते हैं, अपने माइंड पे फोकस नहीं कर पाते, लेकिन ये कर लिया है। जो सुनते लीडर भी कहता नहीं भाई आपका तो कुछ ज्यादा विश्वास है, लेवल 3 तो कर लिया, लेकिन जो चौथा लेवल है ना जिसमें दो लड़की आ गई है उनके सामने शायद टिक नहीं पाएगा। और एक सेकंड, 2 लड़कियों में से एक तो आपकी बेटी आते भाई इल्यूजन के अंदर जहाँ पे सीनियर आके चिपा के जाते हो, कहते मेरे जूनियर कैसे यहाँ पर हो, चलो कल्टीवेशन करते हैं। ये भी कहता नहीं ये सीनियर नहीं है भाई, ये फेक है, ये सब इल्यूजन है, मुझे इसके जाल में नहीं आना। वो कहती आओ
मिल के कल्टिवेशन करेंगे, मिल के डुओ कल्टिवेशन करेंगे। हमारे में कटे को रहा नहीं जाता कि डुओ कल्टिवेशन करेंगे या चलो करने के लिए वो बेड पे लेकर आती है और धीरे 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 अपने कपड़े उतारती है और कहती चलो यार चालू पर जाते हैं। हमारे में कटे कहते नहीं ये फेक है, वो कहती भाई कुछ भी फेक है यहाँ पे नहीं, ये रियल यहाँ पर है, जल्दी से अपनी पैंट खोलो हम लोग चालू पड़ जाते हैं। हमारे में कटे को एहसास हो जाता है कि नहीं ये फेक यहाँ पर, तो सीनियर यहाँ पे नहीं है, तो फेक इल्यूजन यहाँ पर है, भाड़ में जा, इतना बोल के इल्यूजन खत्म कर देता है। ये भी शान के चलो भाई सीनियर के इल्यूजन यहाँ पे गया, सीनियर का गया था, लेकिन जो लिंक शाही थी ना, लिंक शाही का अभी भी बरकरार यहाँ पे था, वो पास में आती है और कहती है हमने शर्त लगाई थी ना और मैं शर्त यहाँ पे हार गई, तुम मुझे किस कर सकते हो, तुमको मेरे जहाँ पे किस करना है, जितने देर तक यहाँ पे करना है, जी ऐसे करना है वैसे यहाँ पे कर सकते हो। हमारा मेकअप भी लाइक ओ माय गॉड मेरे को भी किस करना है, आ जाओ यार, तो धीरे धीरे किस करने के लिए बढ़ने लग जाता है। तो उसका बाप भी देखकर ना उसको गुस्सा आता है कि अरे अरे मेरी बेटी को किस करेगा। तो लीडर भी कहता है भाई दोनों यंग यहाँ पर है, यंग उम्र में ऐसा होता रहता है, और कौन सी रियल बेटी यहाँ पर है, इल्यूजन है तुम्हारी बेटी का। हमारे मेकअप को आइडिया लग जाता है कि नहीं भाई ये भी इल्यूजन है, तो उसको तो हल्का सा दूर यहाँ पे कर देता है। जैसे दूर यहाँ पे करता ना, तो दूर करने के बाद यहाँ पे वो कहती भी कह रही क्या हुआ तुम मुझे क्या नफरत करते हो। हमारा मेकअप कहता है अनबन का टोला, इल्यूजन गायब हो जा, इल्यूजन गायब हो जाता है। यानी जो लेवल 4 है ना, इसने लेवल 4 भी पास कर लिया, तो खुश के चलो भाई लेवल 4 भी पास यहाँ पर हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। अब आते भाई वही जो लड़का था ना गुआन उसकी ओर, वो भी जैसे लेवल 4 में आता है तो उसको भी ढेर सारी लड़कियां दिखती है, तो ये तभी इसके पास कोई आर्टिफैक्ट है, वो आर्टिफैक्ट दिखा देता है जिससे ऑटोमेटिक है ना इल्यूजन गायब हो जाता है। और मनी मन सोचता भाव यार मास्टर ने ये आर्टिफैक्ट मुझे दे दिया था, बिना कुछ किए भी मैं चीटिंग करके आराम से आर्टिफैक्ट द्वारा पास हो सकता। अब आते हमारे मेक कटर की ओर, जहाँ पे हमारा मेक कटर 5वें लेवल पे आ जाता है, जहाँ पे ज़ॉम्बी भूत और ये हड्डी के शैतान दिखाई देते हैं, तो ये सबको ओवरकम करता है, यानी भाई लेवल 5 भी पार कर देता है। वो मास्टर और जो लिंग शाही का बाप देखे जा रहे थे ना बड़े खुश यहाँ पे थे, तो लिंग शाही का बाप कहता कि वाह मजा आ गया। लीडर भी कहते यार सच्ची में मजा आ गया यार, हमारे इनर सेट में बहुत ही ऐसे कम बंदे जो इतने टैलेंटेड है जितने टैलेंटेड ये लड़का है। तो हमारा ये बताता भी ये लिंग शाही का बाप किया यार ये लड़का है तो कमाल का, बहुत ही सही यहाँ पर है। और लेकिन अभी के लिए जो एरे लगा हुआ था जिस एरे के अंदर इल्यूजन यहाँ पे था, वो एक लो लेवल का छोटा सा हार्ट रिफाइनिंग एरे यहाँ पे था, मीडियम लेवल का आ जाता और ये तो पार कर देता ना तो बड़ी बात होती है। लीडर सोचते मीडियम लेवल का एरे भाई इतना खतरनाक होता ना, अगर मैं भी गया तो मैं भी कई बार फंस सकता हूँ, स्पेशली लड़कियों का जादू आ गया ना तब तो मैं पक्का फंस जाऊंगा। अब आते हमारे में कटकियो जिसने पार कर लिया था, तो ये चाहे तो बाहर जा सकता था, लेकिन तभी इसको ही लो लेवल का जो एरे ना वो दिखाई देता है, तो ये सोचता आराम से बैठ के एरे का जो ज्ञान है ना, एरे की मिस्ट्री समझने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ, तो आराम से बैठ जाता है। तो ये लिंग शाही का बाप भी देखता कि अरे यार ये लड़का पागल है क्या भाई, नॉलेज वॉलेज कुछ है नहीं और ये एरे की मिस्ट्री समझने के लिए बैठ चुका है। अब आते भाई बाहर साढ़े, जहाँ पे वो जो लड़का था ना गुवान चीटिंग कर करके सबसे पहले बाहर हुआ आया था, यानी सबसे पहले उसने टेस्ट पार कर लिया। बाद में अपने जीएन यानी छोटा भाई आता है, लिंग शाही भी आती है, एक एक करके सारे बंदे यहाँ पे आने लग जाते हैं। तो जीएन नोटिस करता भी सब लोग आ चुके हैं, मेरा भैया यार मेरा भैया कहीं को नहीं आया, वो कहीं फर्स्ट बस तो यहाँ पे नहीं लग गया। तो कुछ समय बाद ना इसका भैया भी आ जाता है, वो जैसे आता ना पब्लिक कहती है भाई ये भी आ गया, अबे आ गया यार, हमको लगा ये फेल वेल यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन सबसे लास्ट में आया है, गलती से पास हो गया होगा। तो ये भी कहता है भाई कह रहे क्या हो गया यार, आप इतना लेट कैसे हो गया, आपको तो स्टार्टिंग में ही आ जाना चाहिए था। ये भी कहता है मेरे भाई टेंशन मत ले, लेट भले ही हो गया लेकिन एक ना बहुत जल्दी हम लोग अमीर बनने वाले हैं। तो ये भी कहता है अमीर बनने वाले मगर कैसे, हमारा मैं कहता बाद में बताऊंगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा राउंड है ना वो खत्म हो चुका था, सारे बंदे लोग वापस आ चुके थे। एल्डर कहता बहुत ही बढ़िया, तुम्हारे सेकंड राउंड भी खत्म हो चुका है, जो तीसरा राउंड है ना इनर सेड में होने वाला है, इसलिए जो जो बंदा ये राउंड में पास हुआ है आज जो मेरे साथ इनर सेड में, तो इनर सेड में जो एल्डर युवान है ये वही एल्डर युवान है जिसने गुआंग को अपने डिसाइपल बना लिया, तो जो कि चीटिंग भी करवा रहा था गुआंग को। वो कहते सुनो मेरा नाम एल्डर युवान है, और जो व्हाइट टाइगर हॉल है ना उस हॉल का एल्डर यहाँ पर है, पीछे जो तुमको बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है ना इसको स्पीड पगोड़ा यहाँ पे कहा जाता है। तो आज जो तीसरा टेस्ट ना वो यहीं पे होने वाला है, और उस टेस्ट का मैं इंचार्ज यहाँ पे रहूंगा। इसमें टोटल ढेर सारे फ्लोर है, लेकिन तुम लोग के लिए मैंने 5 फ्लोर यहाँ पे ओपन करवा दिया है। तुम फ्लोर पे जाओगे तुमको चैलेंज मिलेगा, फाइट करने का मौका यहाँ पे मिलेगा, तुमको फाइट यहाँ पे करना है, और जिसने पहला फ्लोर यहाँ पे पार कर लिया ना समझो पास हो जाएगा और इनर सेट का मेंबर यहाँ पे बन जाएगा। हालांकि अगर तुम्हारी औकात है तुम सेकंड थर्ड फ्लोर पे भी जा सकते हो, लेकिन बस तुमको मिनिमम पहला यहाँ पे पास करना है। तो गुआंग तो मनी मन खुश है कि अगर मैंने पास भी नहीं किया
तो भी भाई मैं चीटिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, एल्डर युआन मेरे मास्टर यहाँ पर है, ये आराम से मुझे पास करवा देंगे। उसके बाद ऑर्डर दे दिया जाता है कि जाओ और निकल जाओ। तो सारे के सारे बंदे टावर के अंदर एंट्री मारते हैं। हमारा मेक कटर जैसे पहले फ्लोर पे एंट्री यहाँ पे मारता ना, वैसे ही एक बंदा आ जाता है। वो कहता भाई मैं तेरा दुश्मन हूँ, हिम्मत तो मेरे साथ फाइट कर। हमारा मेक कटर देखता हूँ माई गॉड ये लड़का कितना ज्यादा नल्ला है, एक ही मुक्के में मार के उड़ा देता है। जो भाई था जियान वो भी पहले फ्लोर पे था और कोई बीस्ट यहाँ पर है, वो बीस्ट के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था। अब यहाँ पे आते भाई दूसरे बाहर साइड यहाँ पे सारे बंदे नोटिस करते हैं भाई कोई एक लड़का है जो इतना जल्दी तीसरे फ्लोर पे चला गया। ये लड़का कौन है? अबे यार ये तो गुआन यहाँ पर है। वो ये गुआन फैमिली का ये बेटा है और बड़ा जीनियस और बड़ा टैलेंटेड यहाँ पर है। मास्टर युआन पूरे एटीट्यूड में कहता हुई तो वो मेरा डिसेबल यहाँ पे बनने वाला है। इतने सारे बच्चे लोग अभी पहले फ्लोर पे स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन तीसरे पे कितना आसानी से चल गया। अब आते हैं उसी लड़के गुआन की ओर जो कि सेकंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पे था, जो फाइट वाइट यहाँ पे कर रहा था किसी बीस्ट के साथ और एक आर्मर यहाँ पे यूज करता है जो कि उसके मास्टर यानी युआन ने दिया था। ये फाइट नहीं करता, आर्मर ही अटैक करता है उस बीस्ट पे जिससे बीस्ट की मौत हो जाती है और ये सेकंड फ्लोर पार करके तीसरे फ्लोर पे चल जाता है। वही जो बंदे लोग देख के एक्साइटेड हो रहे थे कि भाई तीसरे पे चले गए सबसे पहले, ये भी सोचते भाव ये आर्मर जब तक मेरे पास है ना कोई चाह के भी मुझे यहाँ पे रोक नहीं सकता। अब आते बाहर साइड फिर से जहाँ पे बंदे लोग नोटिस करते हो माय गॉड कोई और लड़का भी है जो तीसरे फ्लोर पे चला गया। गुआन तो टैलेंटेड वो चल जाएगा, उसके अलावा जीएन और साथ ही में जो लड़की लिंक शाही थी ना वो दोनों टैलेंटेड है। शायद वो दोनों में से कोई गया होगा लेकिन कौन गया होगा उन दोनों में से कोई भी नहीं था। हमारा मेन कटर यहाँ पे था जो तीसरे फ्लोर पे आता है तो सामने दो समुराई दिखाई देते हैं। इस राउंड के वो लोग चैलेंजर्स यहाँ पर है और डायरेक्ट हमारे मेन कटर पे अटैक करते हैं और जैसे अटैक करते हैं हमारा मेन कटर डॉज कर लेता है। नोटिस करते हैं भाई एक की पावर है ना क्या बोलते हैं बॉडी टेम्परिंग के चौथे लेवल पर है और दूसरे की भी पावर बॉडी टेम्परिंग के चौथे पर है और दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं तो दोनों की पावर मिलाकर बॉडी टेम्परिंग के पांचवें पर हो जाती है। मेरी भी पावर बॉडी टेम्परिंग के पांचवें लेवल पर है तो मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। तो इतना सोच कर ना जोर से मुक्का मारता है, लिटरली टिक नहीं पाते, उन दोनों की बैंड बजती है और जो तीसरा फ्लोर है ना ये तीसरा फ्लोर भी पार कर लेता है। तीसरे के बाद ना चौथे पे आ जाता है। चौथे वाले में ना सामने बीस्ट यहाँ पे था, भालूला बीस्ट यहाँ पे था और एक से ज्यादा बीस्ट यहाँ पे था। इस बार एक की पावर भी पांचवें के बराबर यहाँ पे थी, यानी इस बार दिक्कत होगा फाइट करने के लिए। अब आते बाहर साढ़े जहाँ पे सारे बंदे नोटिस करते कि माय गॉड यार कोई चौथे पे चल भी गया, इतना जल्दी कौन हो सकता भाई? गुआन होगा, पक्का गुआन यहाँ पर होगा। दूसरा कहता हमेशा गुआन थोड़ी ना जाएगा, ये कोई और होगा। हमारी जो सीनियर है ना उसको लगता है शायद जो हमारा मेक कटर यांग चेन वो तो नहीं ना गया है। और कुछ समय बाद ना कुछ बंदे ऑटोमेटिक ही बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, इन शॉर्ट उनको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो एल्डर यहाँ पे बताता है कि यही टाइम लिमिट यहाँ पे थी, जो भी बंदे जो पहले फ्लोर पे अटक चुके हैं जो आगे अब नहीं जा सकते उनको बाहर हटा दिया गया, यानी ये लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और मेंबर नहीं बन सकते। जो बंदे पहले फ्लोर से आगे जा चुके ना वो लोग आगे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे। अब देखते हैं एंड में सबसे ऊपर तक कौन यहाँ पे जाता है या फिर लंबे समय तक कौन यहाँ पे टिका रहेगा। दूसरा बंदा कहता है यार इस बार तो बड़े कम बंदे पास हुए, बस 200 बंदे ये जो पहले फ्लोर को पार कर पाए, पिछली बार तो 450 ने कर लिया था। एक एल्डर कहता है डोंट वरी, पिछले बार ना क्वांटिटी हाई थी लेकिन क्वालिटी हाई नहीं थी, इस बार भले क्वांटिटी कम है लेकिन सारे बंदे बड़े कमाल के। हाँ तो समझो बराबर का फायदा यहाँ पर हुआ है। उसके बाद धीरे 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 कुछ समय का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और अभी के लिए पूरे टावर में बस 5 ही बच्चे बचे हुए थे, बाकी सब है ना एलिमिनेट होकर बाहर यहाँ पे चले गए थे। हाँ लेकिन वो लोग पास हो चुके हैं और तभी जो पांचों बच्चा था C2 जिसका 1000 पॉइंट भी आया था वो बाहर आ जाता है। पब्लिक है तो माय गॉड इसने भी ऑलमोस्ट तीसरा पार कर लिया था, मानना पड़ेगा ये भी टैलेंटेड है लेकिन ये भी बाहर आ गया। यानी अब 4 बच्चे बचे, एक पक्का भी जियान होगा, एक गुआन होगा, एक लिंक शाही होगी, चौथा कौन होगा यार? चौथा यार वो होगा यांग चेन भी बाहर नहीं आया। वो नल्ला हमें लगा सबसे पहले वो बाहर आएगा, वो तो अभी तक टिका हुआ है। जो उसकी एक्स यहाँ पे थी मोशा उसको भी विश्वास नहीं होता कि अरे यार मैं बहुत पहले बाहर आ गई थी लेकिन ये तो अभी तक यहाँ पे टिका हुआ है, ये क्या सच्ची में इतना कमाल का यहाँ पे बन गया। और तभी जो लिंक शाही है ना लिंक शाही भी आ जाती है, यानी वो भी एलिमिनेट हो चुकी है लेकिन ये चौथे नंबर पर आएगी क्योंकि ये चौथी बंदी थी जो बाहर यहाँ पर आई है, मतलब लास्ट में चौथी। तो सब लोग कहते हो माय गॉड यार यानी ये चौथे नंबर पर आई, कितनी कमाल की यहाँ पर है। बढ़िया यार आग लगा दिया तुमने, तुमको तो चोट भी नहीं लगाए। अब आते हैं हमारे मेक कटर पे जो अभी भी चौथे फ्लोर पे था और दोनों भालू के साथ फाइट किया जा रहा था। नोटिस करते रहे बाप रे दोनों की पावर 5वें लेवल पर है, बॉडी टेम्परिंग की और मेरी भी 5वें पर है, जिसके चक्कर में दोनों के साथ में फाइट नहीं कर पा रहा। पहले एक को देखता हूँ तो पहले एक के साथ ही फाइट करता है और अपना जो फायर वाला टेक्निक है ना वो यूज करता है और भालू को मार देता है। अब कहता है चलो भाई फाइनली मैंने मार दिया। एक सेकंड मैं इतना खुश काय को हो रहा हूँ, अभी तक बस मैंने एक भालू को मारा है, दूसरा अभी भी सही सलामत है, दूसरी मेरी कह के ले लेगा।
और आते भाई बाहर साइड, यहाँ पे बाहर साइड पब्लिक नोटिस कहते हो माई गॉड, कोई एक लड़का है जो 5वें फ्लोर पे चला गया। दूसरा कहता नहीं एक नहीं बल्कि दो दो है जो 5वें फ्लोर पे यहाँ पे चला गया। और तभी मास्टर क्यों नाम का भी एक एल्डर आता है और आते कहता वाह यार मुझे लगा नहीं था वो 5वें फ्लोर पे भी चला जाएगा। एल्डर युआन कहता वही तो यार, ये मेरा डिसेबल बड़ा कमाल का है, वो 5वें फ्लोर पे भी यहाँ पे चला गया यार। गुआंग तो बड़ा जीनियस है। तो मास्टर क्यों कहता है गुआंग, अबे गुआंग के बारे में कौन बात कर रहा है? जो सुनते एल्डर युआन कहता है गुआंग के बारे में बात नहीं कर रहा, तो किसके बारे में कह रहा है? गुआंग ही गया ना 5वें फ्लोर पर। जो सुनते मास्टर क्यों कहता है कि वेल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ज्यादा कर तो मुझे लगता है कि शायद नहीं होगा। जो सुनते वो भी कहता है ऐसे कैसे नहीं होगा, शर्त लगी क्या 200 की? वो भी कहता है 200 की भाई क्या शर्त लगाने कुछ बढ़िया लगा। वो भी कहता है कि चल यार अगर सामने से मैं हार गया ना मैं अपना स्वॉर्ड में तुझे दे दूंगा। वो भी कहता है चल भाई लगी, अगर मैं भी हारा मैं भी अपना स्वॉर्ड तुझे दे दूंगा लेकिन मैं यहाँ पे जीतूंगा। अब आते भाई वही फाइटिंग जहाँ पे हो रही थी, बंदे एक्साइटेड कि भाई कौन यहाँ पर है, कौन वह है, कौन है। और कोई नहीं बल्कि गुआंग था, लेकिन वो चौथे पे ही था जो कि फाइट वाइट किया जा रहा है। वो नोटिस करता है यार फाइट करते करते बड़ी चोट लगी है, मैं शायद जीत भी नहीं पाऊंगा, तो एक काम करता हूँ एलिमिनेट हो जाता हूँ, देखना मैं ही नंबर 1 यहाँ पर आऊंगा। तो ये एलिमिनेट हो जाता है। पब्लिक भी देखते हो माई गॉड चौथे फ्लोर से कोई बाहर आ रहा है, उसको बड़ी चोट यहाँ पे लगी है। एल्डर युआन कहता पक्का ये यांगचेन होगा क्योंकि भाई मेरा वाला तो 5वें पे चला गया, लेकिन नहीं ये तो गुआन था। ओ माई गॉड ऐसा कैसे हो सकता है? पब्लिक भी कहते ओ माई गॉड हमको लगा ये 5वें पे जा चुका है लेकिन ये तो चौथा ही है। यानी टावर में बस 2 ही बंदे बचे, एक यांगचेन और दूसरा जीएन, यानी वो दोनों भाई 5वें पे गए हैं। तो मास्टर क्यों भी कहता है देखा मैंने बोला ना यांगचेन और उसका भाई जीएन वो दोनों यहाँ पर है, यानी तू हार गया ला बाबा ला, ये जो स्वॉर्ड है तेरा स्वॉर्ड मुझे दे दे। तो मास्टर युआन को भी गुस्सा आता कि नल्ला कहीं के ऊपर जा भी नहीं पाया जबकि मैंने चीटिंग भी करवाया, साला ये इससे नल्ला मैंने लड़का आज से पहले कभी नहीं देखा, ये ले भाई स्वॉर्ड। पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड सच्ची में जो सीनियर था ना उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ओ माय गॉड यांगचेन वो सच्ची में चला गया 5वें फ्लोर पर। अब आते 5वें फ्लोर पे जहाँ पे हमारा मेकअप फाइट किया जा रहा था, वो भी देखते चौथे पे जो बियर यहाँ पे था, मैंने एंड में दोनों का फाइट कर लिया, 5वें वाले के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो लेकिन कोई बात नहीं ये भी पास कर सकता हूँ। जो भाई जीएन था वो भी अपना फाइट वाइट किया जा रहा है और एंड में शायद ये दोनों का फाइट हो जाता पूरा, ये दोनों भी वापस आ जाते हैं। भाई को हल्की सी चोट लगी हुई थी लेकिन हमारे मेकअप को बिल्कुल भी नहीं। ये लोग कहते हैं अरे वाह यार दूसरे भाई को भी कमी चोट लगी है, इसको भी तो चोट ही नहीं लगी है, यानी मानना पड़ेगा भाई दोनों तो जीनियस है, दोनों बड़े कमाल के यहाँ पर है। तो बने दोनों बहुत ज्यादा खुश यहाँ पे थे। उसमें ये जो एक्स यहाँ पे थी ना मूशा वो भी देखती है, वो कहती सुनो ना यार मेरी बात, लेकिन हमारा मेकअटर इग्नोर मार देता है कि पहले मेरे को इग्नोर मारी थी अब मैं वापस कमाल का बना तो वापस मेरे पास आ रही है, क्या भाड़ में यहाँ पे जाओ। जो एल्डर यहाँ पे थी ना वो एल्डर यहाँ पे कहती है कि सुनो मेरी बात यार, टोटल 198 बंदे जो पास यहाँ पर हुए हम तुम सबका देखेंगे और तुम्हारी रैंकिंग यहाँ पे बताएंगे। तो भाई जीएन था नाम वो भी कहता भैया देखिएगा आप ही नंबर 1 पे आए रहोगे। ये भी कहता पहले 5वें फ्लोर पे तुम भी साथ में आए थे, तुम भी नंबर 1 हो सकते, हम रिजल्ट का वेट करते हैं। तो जो एल्डर युआन था ना वो रिजल्ट यहाँ पे सुनाता है और रिजल्ट में बताता है जो गुआंग है ना वो नंबर 1 पर आया है। जो सुनता हमारा मेकअप भड़क जाता है कि भाई वो तीसरे पे आएगा ना, भाई नंबर 1 पे हम दोनों में से कोई एक भाई आएगा ना, क्या चीटिंग कर रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।